मेरी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम्स बार बार आके खड़ी हो रही है, तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है इसका मतलब आपके प्रेयर में अधिकार की कमी है। आपको अधिकार को जानना है। कह रहा है कि आपके पास अधिकार नहीं है, इसका मतलब कहता है कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है कि आप परमेश्वर को बोल सको। पुराने नियम के अंदर क्या होता था, कह रहा है कि अथॉरिटी सिर्फ जो है कि वो याजक को दी जाती थी और वही खड़ा हो सकता था और वही जाकर भेंट चढ़ाता था। कह रहा है कि एक कमरे में, कहता अगर दूसरे कमरे, कह रहा आंगन से लेकर एक कमरे में आ गए तो वो वहीं मर जाता था, और अगर वो यहां वाला पादरी अगर दूसरे कमरे में पहुंच गया तो वो वहां मर जाता था। उनको बचाने के लिए क्या करना पड़ता था, उनके पैर में संगल डालनी पड़ती थी और एक पैर में घुंघरू। कह रहा जब वो आवाज आती थी उनकी तब उनको पता लगता था कि वो जिंदा है, और उसके बाद वो मर गया अगर आवाज नहीं आती थी तो उसको रस्सी से खींचते थे। अगर लाश को कमरे में भी लेने जाते थे तो वो भी मर जाता था। मतलब परमेश्वर का क्रोध इतना था लोगों के ऊपर कि परमेश्वर के नाम की अगर आप कलम से अगर पर मिस्टेक भी कर देते थे तो कह रहे कि वहीं पर तोड़ दी जाती थी। मैं कह रहा हूं कि कलम, कह रहा है परमेश्वर का नाम लिखने के बाद कह रहा है संत लोग उसको वहीं पर कलम को वहीं छोड़ देते थे, नई कलम स्टार्ट करते थे जब परमेश्वर का नाम आ जाता था लिखने के अंदर। इतना आदर करते थे परमेश्वर का, इतना रिस्पेक्ट करते थे। अगर किसी ने गलती कर देता था मर जाता था वो। मतलब परमेश्वर अनुग्रहकारी भी था, प्रेमी भी था, लेकिन याद रखना कि वो क्रोध करने वाला परमेश्वर भी था, जलन करने वाला परमेश्वर भी है। उसका मतलब कह रहा है कि वो अपने कामों के लिए लोगों को अलग करना चाहता है, अपने कामों के लिए वो डिफरेंट करना चाहता है। इसलिए भजन संहिता में लिखा, कह रहा है हर एक भक्त जन, कह रहा है परमेश्वर का जो भक्त जन है, कह रहा है कि वो संसार के लिए अलग कर दिया गया है। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, डिफरेंट चाहिए कुछ अगर परमेश्वर से, तो आपको डिफरेंट होकर रहना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर आप डिफरेंट होकर चलेंगे समाज के अंदर, के परमेश्वर के चलाए चलेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि आज वो अधिकार जो है वो परमेश्वर आपको देने वाला है। आज बहुत सारे लोग निराश हैं, कोमा में, हॉस्पिटल में। मैं कह रहा हूं मसीह लोग भी निराश हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। अरे भाई साहब, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया है। एक जगह जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा, कह रहा बाइबल में, कह रहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने आपको इतनी बड़ी अथॉरिटी दे दी है कि तुम सांप और बिच्छुओं को रौंद सकते हो। हर एक प्रॉब्लम्स को मारने वाली चाबी जो है वो आपके पास है, वो अधिकार है आपके पास। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन आपको पहले यह जानना है, कह रहा है कि आपके पास अधिकार है या नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रार्थनाओं में अधिकार नहीं लगेगा स्वर्गदूतों को, तो वो आपको हीलिंग नहीं देकर जाते कई बार। इसलिए आपको हमारी प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, और हम अधिकार से बोलते हैं इसी समय चंगी हो जा, और वो चंगा हो जा, और वो हो जाता है चंगा। इसका मतलब कि हमारे अधिकार में कह रहा है कि फर्क है, आपकी प्रेयर में और हमारी प्रेयर में फर्क है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये सीख लेंगे तो आज मैं कह रहा हूं कि आप भी ऑर्डर करेंगे और परमेश्वर काम करेगा। मैं कह रहा हूं कि आप भी अधिकार देंगे और वो स्वर्गदूत काम करेंगे। याद रखना कि यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज नाराज हो जाते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। लेकिन पहले यह जानने की जरूरत है हमें कि परमेश्वर का अधिकार हमारे पास आया है कि नहीं आया। अधिकार दो लोगों के ऊपर आएगा। कह रहा है जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बैप्टिज्म लेते हैं, और या आप यीशु मसीह के नाम से प्यार करते हैं, तो आपके पास अधिकार आ जाता है। आपके पास अधिकार आ चुका है। लेकिन अब आपको इस बात को समझने की जरूरत है, कह रहा अधिकार को छीन भी लेता है शैतान। इसका मतलब कह रहा प्रेयर करने वालों को अधिकार मिलेगा, और कह रहा यीशु के नाम को लेने वालों को अधिकार मिलेगा, लेकिन छीन लेता है शैतान, क्योंकि उसको पता है कह रहा है कि पाप करने वालों को अधिकार को शैतान छीन सकता है। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके पास अधिकार नहीं है। इसका मतलब आप किसी पाप में जी रहे हैं। इसका मतलब आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं हो रही हैं। आपको क्या करना है, कह रहा है कि आपको अपने अधिकार को आज लेना है। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज का वचन मेरे अधिकार को मुझे वापस दिलाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आपके बच्चों को अधिकार दिलाकर जाएगा, आपको अधिकार दिलाकर दिलाएगा। आपको
यह जानना है कि मैं कौन हूं, आप कौन है, आपके पास वो की है। जब हम यूहन्ना 1:12 पढ़ते हैं, देखो उसमें क्या लिखा, यहां पर क्लियर कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आप पियन नहीं हो जितनों, हाँ फिर से पढ़ेंगे इसको, लिखा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। कौन कह रहा है? मेरा यीशु कह रहा है जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने, कह रहा है, अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। छोटी बात नहीं है भाई साहब। जब यीशु मसीह कह रहा है यहां पर कि जितनों ने मेरे नाम को एक्सेप्ट किया, जितनों ने रिसीव किया, जितनों ने मुझे मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, तो कह रहा है कि अब ये मेरी संतान है, अब ये शैतान की संतान नहीं है, अब ये पाप की संतान नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आपने मुझे ग्रहण किया है, आपने मेरे नाम को स्वीकार किया है, आप परमेश्वर की संतान हो, यह अधिकार आपके पास आ गया है। लेकिन आज विश्वासी फिर भी डरे डरे घूमते हैं, कह रहा है कि अपने आप को पियन की तरह चलते हैं, पियन की तरह। आप पियन नहीं हो, मैं कह रहा हूं आप प्रिंसिपल हो, मैं कह रहा हूं आप प्रिंसिपल हो, मैं फिर से कह रहा हूं आप स्कूल में प्रिंसिपल हो, आप पियन नहीं हो। परमेश्वर ने यहां पर आपको प्रिंसिपल बनाकर रखा है, आपके पास अधिकार है। बोलता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, कह रहा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अगर आपकी ये बात समझ में आ गई आज कि परमेश्वर का अधिकार मेरे पास है, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दे दिया है, कह रहा सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी ताकत पर मेरा अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि ये चाबी है आपके पास, लेकिन लोगों के पास आज चाबियां हैं लेकिन उनको ताला खोलना नहीं आता। आज लोगों के पास क्या है, चाबियां हैं लेकिन ताला खोलना नहीं आता। उनके पास बड़े बड़े कह रहे प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, वो वचन भी पढ़ना जानते हैं, प्रार्थना भी करना जानते हैं, हल्ला भी मचाना जानते हैं, गीत गाना भी जानते हैं, हालेलुया चीखना भी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है फिर भी, कह रहा है उनके पास वो चाबी नहीं है। कहता है कि आपको समझना है चाबी आ गई है लेकिन अधिकार नहीं है आपके पास। कहता है कि आपकी प्रेयर में अगर परमेश्वर ने अधिकार देख लिया, विश्वास की प्रेयर को देख लिया, इसलिए मैं कह रहा अधिकार एक विश्वास के साथ लिया जाता है। अगर आपके विश्वास में कमी है तो आज परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर के मुझे खतरनाक विश्वास दे, परमेश्वर मेरे साथ आश्चर्य कर्म करने वाला विश्वास दे। आज पवित्र आत्मा आपको वो अधिकार देना चाहता है, परमेश्वर ने वो अधिकार दे दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त था और जब मैं प्रभु में आया तो वो मेरा दोस्त भी मेरे साथ प्रभु में आ गया, और जब मैं पास्टर बना तो उसी समय वो ऐसे बातें करता था जैसे हो चुका है। वो बोलता था, मैंने कहा तू कौन सी कंट्री का वीजा लगाने के लिए जा रहा है? बोलता मैं फलानी कंट्री का वीजा लगाने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा तेरे अकाउंट में बैलेंस है? बोलता है, कह रहा जब यीशु है, कहता मेरे पास, कह रहा बैलेंस की जरूरत नहीं है, और भाई साहब उसका वीजा लग गया। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैंने कहा तू कौन सी गाड़ी लेने के लिए जा रहा है? कहता है, कह रहा मैं मर्सिडीज गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा तेरी सैलरी कितनी है वहां पे? कहता है कि मेरी सैलरी, कहता अभी तो 20,000 सैलरी इंडिया के हिसाब से है मेरी, कहता है लेकिन पर मेरा काम होने वाला, छोटे से देश का उसका वीजा लगा उस समय, और वो बोलता है कह रहा मेरा काम होने वाला है, कहता मैं अपने परिवार में गाड़ी लेकर देने वाला हूं, मतलब मैं घर खरीदने वाला हूं। मैंने कहा यार ये कैसे कर रहा है तू? वो बोलता था ऐसे, कह रहा है जरे, कह रहा है जिसका बाप यीशु हो, कहता पृथ्वी हमारी है, कहता जहां मर्जी हाथ रखेंगे खरीद लेंगे। मतलब कि अधिकार की बातें आपके अंदर, ये अधिकार की बातें होनी चाहिए। जैसे सूबेदार बोलता है, कह रहा है कि प्रभु जब मैं अपने नौकर को अधिकार में, वो मैं बोलता हूं कि पानी लेकर आ, मेरा उसके ऊपर अधिकार है कि जा पानी लेकर आ, मेरी गाड़ी पर कपड़ा डाल। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास जॉब कर रहा है। याद रखना, आप परमेश्वर के पास जॉब कर रहे हो। अगर आप मसीह के पास जॉब कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं अधिकार है उसका, लेकिन आज वो अपने बच्चों को कह रहा है, कहता है कि मैंने अब वो अधिकार तुम्हें दे दिया है। लोग नहीं जानते, जब आदम और हव्वा के बारे में जो पढ़ते हैं तो आदम और हव्वा ने, कह रहा बाइबल बोलती है, कह रहा जब हम पाप करते हैं तो हमारा अधिकार शैतान छीन लेता है। परमेश्वर ने उत्पत्ति के किताब में एक जगह पर वहां पर कहा, 2:18 में वहां पर क्लियर बोलता है, कह रहा है कि आदम जाओ, कह रहा है कि ये खेत तुम्हारा है, और कह रहा है जब अदन की वाटिका में उसको रखा और कह रहा है ये खेत में काम करो। इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसको काम करने के लिए धरती दी थी, लेकिन अधिकार में दे दिया था। कह रहा है ये धरती तेरी है, और नूह को ही बोलता है, नूह ये धरती तेरी है, फल फूल फैल जा, लेकिन अधिकार में दे दिया था। लेकिन अधिकार को लेने के बाद कहता है आपको अपने अधिकार को छीनने नहीं देना। याद रखना, इसका मतलब आपके बाप ने आपके नाम गाड़ी कर दी, प्रॉपर्टियां कर दी हैं, सब कुछ कर दिया है, लेकिन ऐसा ना हो कल आपका बाप आपसे वापस ले ले। रीजन क्या है? कहता है, कह रहा है जब हम एक कानून को तोड़ देते हैं परमेश्वर के, कह रहा है परमेश्वर अपने कानून को बनाकर खुद नहीं तोड़ता। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कह रहा है रेड लाइट को, कह रहा है जब पार करते हैं तो कह रहा है लेफ्ट और राइट देखते हैं,
कह रहा बहुत सारे बच्चे लेफ्ट राइट देखकर नहीं चलते। एक बच्चा स्कूल जा रहा था और वो बार बार ऐसे कर रहा था, पापा पापा आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, कह रहा हे प्रभु तो सब करते हैं, आज्ञा का पालन तो सब करते हैं, लेकिन कह रहे के हे प्रभु सब करते हैं, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन कोई नहीं करता। लेकिन जब वो बच्चा जा रहा था स्कूल के अंदर, उसके बाप ने सिखाया था, बेटे तू लेफ्ट भी और राइट भी देख कर जाना, लेकिन वो ऐसे कर रहा था, हाँ पापा लव यू, लेकिन माँ बाप की बात उसको ध्यान नहीं रही और उसने सड़क तो पार कर लिया, पापा को लव यू तो बोल दिया, लेकिन एक ट्रक ने उसको कुचल दिया और उस बच्चे की लाश सड़क के ऊपर से निकालना पड़ा। इसका मतलब कि पापा ने तुझे अधिकार दिया है। कह रहा है कि अब पापा नहीं आके लेफ्ट राइट में देखेगा, कह रहा है आपने सुबह उठना है, लेफ्ट में पुराना नियम है और राइट में आपका नया नियम है। कहता है आपको अधिकार है, आपको देखना है इसके अंदर। कहता है आप जब नहीं देखते तो कह रहा कोई ना कोई शैतान आकर आपको कुचल जाता है, रोज एक हमला करके चला जाता है, एक छोटा सा मच्छर भी आपको मारकर चला जाता है, एक छोटी सी छिपकली भी आपको डराकर चली जाती है। आपके पास अधिकार है। उसने कहा मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है, और आप डरते हैं। एक सांप आपके सपने में आया तो और आप डर जाते हैं, लेकिन क्यों डर आया? कहता है क्योंकि आदम और हव्वा को इस बात का पता था कि तुम परमेश्वर की संतान हो और तुम्हारे पास अधिकार है। इसलिए शैतान जानता था जब तक मैं इसकी आज्ञा को नहीं तोड़वाऊंगा, इनको किसी पाप में नहीं डालूंगा, तो कह रहा है इनके पास से वो अधिकार छीन लिया जाएगा। और उसी समय आदम और हव्वा को पाप में डालने के बाद कह रहा है कि उसी समय उनसे एक आज्ञा तोड़वाई उसने, और उसी समय सेब को कह रहा है कि जो है वो चोरी करा लिया। मैं कहूंगा उसको कि चोरी करा लिया। मतलब हम देखते हैं बाइबल के अंदर के यहां पर कह रहा है कि उत्पत्ति के उसमें 2:18 में देखते हैं क्या लिखा। हाँ जब पढ़ते देखो क्लियर क्या लिखा उसके अंदर। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हाँ, उत्पत्ति के 2:18 में बोलता है, कह रहा है कि मैं इसके लिए एक सहायक ऐसा बनाऊंगा, कह रहा है जो इससे मेल खाए। इसका मतलब कह रहा है कि आदम और हव्वा आपस में किस लिए जोड़े गए थे? कह रहा है कि मेल खाने के लिए एक दूसरे के साथ, लेकिन इनके कह रहा आपस में इनकी बनती नहीं थी। और उसी समय क्या हो गया? शैतान ने उसका फायदा उठा लिया, और पवित्र आत्मा ने जो इनको अधिकार दिए थे वो सिर्फ इसलिए दिए थे दोनों को, कह रहा है क्योंकि ये मेल खाते थे। अगर आपके परिवार में आप मेल नहीं खाते तो आपके अधिकार शैतान चोरी कर सकता है। अगर आपके बच्चे और आपके माँ बाप कह रहा आपस में मेल नहीं खाते तो आपके अधिकार चोरी होने वाले हैं। इसलिए कह रहा है कि अधिकार को कह रहा है जब कह रहा है कि मत्ती में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा कह रहा है अपनी भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई से मेल कर ले। कह रहा है जब आप मेल करने के लिए जाते हैं तो कह रहा है कि आपके ऊपर आज अधिकार आ रहा है, आप जो मांगेंगे मिल ही जाएगा। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर अधिकार आ गया भाई साहब। इसका मतलब कह रहा है कि यहां पर अधिकार लेने के लिए कमी थी आदम के अंदर और हव्वा के अंदर, कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है तो कह रहा है कि उसका अधिकार चोरी हो जाता है। चाहे वो कितनी मर्जी प्रार्थना करे, चाहे वो प्रार्थना की चाबी लगाए, बाइबल की चाबी लगाए, चाहे वो किसी चीज की चाबी लगाए, उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती। लेकिन आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप समस्या में है, किसी परेशानी में, तो पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है और वो बोल रहा है, कहता है कि आज मैं कह रहा है कि तुम्हें वो अधिकार वापिस दिला कर जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज वो अधिकार आपके पास आने वाला है। आज वो अधिकार कह रहा है जो शैतान ने चुरा लिया था। तो यहां पर बाइबल बताती है कि आदम और हव्वा से जब पाप कराया तो उसने चाबी छीन ली। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपके हाथ में चाबी है तो वो शैतान के हाथ में चलेगी चाबी। इसलिए कह रहा है आप धरती पर जी रहे हैं लेकिन शैतान के हाथ में चाबी है। लेकिन उस समय पर यीशु मसीह धरती पर आया। आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आया और उसको मालूम था, कह रहा आदम और हव्वा से जो चाबी छीन ली थी। पहले क्या थी चाबी? कह रहा है कि जहां मर्जी ताला लगा, जहां मर्जी जो मर्जी कमरे में जा, जो मर्जी बाग में जा, जहां मर्जी घूम जा, और जहां भी जाएगा जो खाना है खा, तेरा पेट भरा ही रहेगा। आज लोग कह रहा है कि जितनी मर्जी ताला खोल लें, जो सी मर्जी दुकान पर चले जाएं, लेकिन आज वो उनका पेट ही नहीं भरता कभी भी। मतलब कि वो हर रोज उनको एक नई नई डिश चाहिए, रोज कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन यहां पर कह रहा है जो शैतान ने कह रहा है आदमियों से चाबी छीन ली थी, अधिकार छीन लिया था स्वर्ग जाने का मनुष्यों का, तो परमेश्वर जानता था, कहता है कि इसके बिना ये स्वर्ग नहीं जा सकते। उसी समय यीशु मसीह धरती पर आया और कब्र में पड़ा रहा, और उसी समय उसको क्रूस पर मारा। लेकिन वो बड़ी बार कह रहा था, उसको मार रहा था, और वो सोच रहा था शायद ये मुंह से कुछ निकालेगा और इसका अधिकार चोरी हो जाएगा। उसको पता नहीं था कि यही है वो जो तेरे से चाबी छीनने के लिए आया, अपने बच्चों की चाबी छीनने के लिए आया। यीशु मसीह धरती पर आया और हमें चाबी वो वापिस दिलाने के लिए आया और छीनने के लिए आया। और उसी समय उसके साथ क्या कर रहा था? और उसी समय शैतान ने उसको मारने की कोशिश किया।
वो मारने की कोशिश किया, जानता था कहता अगर मैं इसको मार दूंगा तो कह रहा है कि शायद मेरी चाबी छिन जाए, मेरी चाबी बच जाएगी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि शायद यीशु मसीह वही है कह रहा जो तेरी चाबी को आज छीन कर जाएगा। यीशु मसीह ने धरती पर रहकर लोगों को यह दिखाया, कह रहा है कि आपके नेचर में, कह रहा है कि आपके नेचर में छिपी हुई चाबी, आपके स्वभाव में छिपी हुई वो चाबी, जो आपका बंद पड़ा ताला आज लोग खुलवा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। कौन सी आशीष आपकी रुकी हुई है, आप खोल सकते हैं। आज एक फैसला आपको जिताने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यीशु मसीह जब कब्र में था तो उसी समय शैतान बाहर खड़ा था और सोच रहा था 3 दिन बाद ये अभी जिंदा नहीं होगा। लेकिन उसी समय यीशु मसीह जब कब्र में गया तो उस समय वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर शैतान ताला खोलता है और ताला खोलकर अंदर देख कर आता है, कहता आज मैंने कितने आदमियों को मारा है, आज मैंने कितने लोगों को मारा है। रोज करता है शैतान ऐसा। सड़क पर आप देखते हैं मौत होती है, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई हॉस्पिटल में मौत होती है, हर रोज एक ना एक व्यक्ति को मारता है शैतान। और इसी समय ताला खोलकर देखता है, बोलता है आज मैं कितने लोगों को नरक लेकर जाऊंगा, कितने लोगों को मैंने मारा है, हा हा, हंसता है शैतान ऐसे करके। और इसी समय, लेकिन उसको पता नहीं था जब यीशु मसीह वहां लेटा हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह को पता था जब ये ताला कह रहा है कि लेने के लिए आएगा, कह रहा जब अंदर आएगा, कह रहा लोगों को गिनने के लिए आएगा कि मैंने कितने लोगों को आज मारा है, कहता आज मैं से चाबी छीन कर जाऊंगा। और उसी समय जब वो देख रहा था अधोलोक के अंदर, और उसी समय यीशु मसीह इसको बोल रहा था, कह रहा मेरी चाबी वापस कर, मेरी चाबी वापस कर। और उसी समय बोल रहा था तेरी चाबी वापस नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने कहा देख मेरे अंदर देख, कह रहा है मैंने एक भी पाप नहीं किया है। कह रहा है आदम और हव्वा से जो तूने पाप कराया था, मैं मानता हूं तूने चाबी छीन ली थी, कह रहा है लेकिन अब मैंने अपने लोगों के लिए क्रूस पर जान दी है। कहता है एक भी पाप मैंने नहीं किया है, मेरी चाबी वापस कर। और शैतान बोल रहा था चाबी वापस नहीं करूंगा। लेकिन जब आप पाप नहीं करते तो मैं कह रहा हूं शैतान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, कोई माई का लाल आपकी आशीषों को नहीं रोक सकता। और वो चाबी उसके हाथ से उठकर ऐसे यीशु मसीह के हाथ में आ गई। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, बोलता है अब ये अधिकार मेरे पास है। और उसी समय बाहर आया यीशु मसीह कब्र से, जिंदा हुआ लोगों के सामने, और अपने चेलों के सामने जब उठा लिया गया वो 40 कह रहा लोगों, कह रहा उस समय पर वहां पर कह रहा कि बहुत सारे लोगों के सामने जब वो 40 लोग उसको उठते हुए देख रहे थे, वो बादलों में जाता हुआ जा रहा था, तो उसी समय उससे पहले वो अपने चेलों को बोल रहा था, विश्वासियों को बोल रहा था, कह रहा कि अब कह रहा कि अधिकार मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये अधिकार मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं, अब चाबी तुम्हारे पास है। कह रहा जो मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन अब कह रहा आदम और हव्वा की तरह पाप मत करना। कह रहा मैंने ये चाबी तुम्हारे से कह रहा नीचे आकर, कह रहा मैंने शैतान को हराकर मैंने दिखाया उसको कि एक इंसान के रूप में आया, और कह रहा कि इंसान कंट्रोल कर सकता है व्यभिचार पर, इंसान कंट्रोल कर सकता है शराब पर, इंसान कंट्रोल कर सकता है अपने गुस्से पर, अपनी गालियों पर। कहता है तुम सोचते हो यार, कहता है कि पापा क्या करूं, बीड़ी पीने का मन करता है, पापा तंबाकू खाने का मन करता है, पापा शराब पीने का मन करता है, पापा मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता। कह रहा यार कंट्रोल कर सकता है इंसान। यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर दिखाया और उसने चाबी छीन ली, और चाबी छीनकर अधिकार लेकर बोलता है कि आज उन मनुष्यों के ऊपर, और इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। आपके पास अधिकार है। यीशु मसीह बोलता है तूफान शांत हो जा, और उसी समय तूफान शांत हो गया। और लोग हैरान हो गए, बोलते कह रहे कि यार ये क्या, कह रहे कि इसकी तो बात तूफान भी मानता है, आंधी भी मानते हैं, बारिश भी मानती है। कह रहा है कि याद समझ जाना, कह रहा है जो यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, आज ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है, आज आप कहेंगे और आपके घर का तूफान शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप कहेंगे, आपके पड़ोसियों का भी तूफान शांत होने वाला है। आपके शरीर में अगर उठ रही है बीमारियां, वो भी आज जा रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो कि हर एक बीमारी शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक कर्जा शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास अधिकार है और मैं उस अधिकार से आपकी बीमारियों को शांत करवा रहा हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि आप मुझे लाइव देख रहे हैं, और जब हम यहां पर देखते हैं तो उसी समय गवाहियां हर संडे गवाहियों पर गवाहियां आती है हमारे पास। रीजन क्या है, कह रहा है कि अधिकार से बोलता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के पास अधिकार है जिसने अपने आप को पाप के लिए मार दिया है। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं उसका मतलब यह है कि हमने पाप के लिए अपने आप को खत्म कर दिया है। मैं अब पाप के लिए जिंदा नहीं हूं, अब मैं यीशु मसीह के लिए जिंदा हूं, संसार के लिए मैं मरा हुआ हूं। और उसी समय पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को पसंद करता है और बोलता है, कह रहा जितनों ने कह रहा मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर आया, बोलता है, कह रहा है कि जाओ, कहता है कि अब तुम्हारे पास अधिकार है। कह रहा है जैसा मैं करता था, कह रहा तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर तुम कहोगे लंगड़े को खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन विश्वास करना है भाई साहब, आपकी प्रार्थनाओं में अधिकार है। आप चर्च में जाते हैं, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन आप पास्टरों और विश्वासियों के ऊपर दोष लगाते हैं, हाँ पादरी ने मेरा फोन नहीं उठाया, पादरी
पादरी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुना। भाई साहब बंद करो ये। क्या आप अपने हृदय से पूछो कि आप अपने हाथ रखो हृदय पर और कहो कि परमेश्वर मुझे बता कि मैं आज दिन में 24 घंटे में कितनी बार तेरे पास आया हूं प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर कह रहा अधिकार है तेरे पास। अधिकार किस बात के लिए? परमेश्वर कह रहा है अगर 2 काम करते हैं आप, अगर दिन में 3 टाइम आप प्रार्थना करते हैं और कह रहा है कि विश्वास रखते हैं, कह रहा है ये अधिकार आपके पास आता है। प्रार्थना करने वालों के पास अधिकार आता है, अधिकार की भरपूरी आती है आपके पास, अधिकार की भरपूरी आ रही है। इसका मतलब आप जो कहेंगे वो हो जाएगा। जब हम पढ़ते हैं मत्ती के 7 के 7 में देखो क्या लिखा कि मैं उतना ही पढ़ रहा हूं जितना उसमें कह रहा आपकी समझ में आएगा। मैं फालतू नहीं पढ़ूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। हाँ देखो पढ़ो मत्ती के 7 के 7 में क्या लिखा। मांगोगे से पढ़ेंगे हम। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कह रहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा वरना नहीं दिया जाएगा। आपके पास अधिकार आ ही नहीं सकता कि मेरे घर में प्रभु बेड दे दे, मेरे को सरकारी नौकरी दे दे, मेरे को परमेश्वर ये दे दे, वो दे दे, फलाना दे दे, चोटा दे दे, भैंस दे दे, गां दे दे, जो मर्जी मांग लो भाई साहब, परमेश्वर वो ही देने वाला है। लेकिन यहां लिखा कह रहा अधिकार देकर जा रहा हूं, फिर भी नहीं मांगते। कहता अधिकार देकर जा रहा हूं भाई साहब, अगर आप पाप करते हो फिर तो ठीक है। कह रहा कि जो पाप करते हैं उनको मांगते में शर्म आती है। कह रहा आपको मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। कहता है कि अगर आपने गलतियां कर भी दी हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा मांग कर देख, ऐ मेरा बेटा है, मेरे बेटे सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। कह रहा अपने बैड विचारों से बाहर आ। कहता कमी इसमें है कि हम मांगते नहीं है। कह रहा फोन पे दोष लगाते रहते हैं एक दूसरे पर। हाँ जी हाँ जी। कह रहा कि आज फलाने ने शैतान बड़ा चालाक है, मेरे को अभी प्रभु ने कुछ बताया, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा मांगोगे तो कह रहा दिया जाएगा। इसका मतलब चाबी कब मिलेगी तिजोरी की? कह रहा आपको कार चाहिए, घर चाहिए, कह रहा अनॉइंटिंग चाहिए, कह रहा आपको चंगाई चाहिए। इसका मतलब चाबी वो कब मिलेगी? चाहे वो पास्टर है, प्रॉफिट है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अपने जीवन की गवाही बता रहा हूं। जितने लोग मेरी गवाही को सुन रहे हैं उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आपके घर में अनॉइंटिंग आने वाली है। कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी के जाके ये नहीं कहा कि मेरे सिर पे हाथ रख दो जी और लो जी मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आ जाए, और मैं इधर उधर भटका नहीं हूं। मैं खुद परमेश्वर के सामने मैं बैठा हूं और मेरी प्रेयर है, ये मेरी प्रेयर है। मैं रोया हूं प्रभु के सामने, गिड़गिड़ाया हूं, प्रेयर है। मैंने कहा प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं बड़े बड़े प्रॉफिटों को जाकर मिल सकूं या मैं बड़े बड़े मास्टरों को जाके मिल सकूं, लेकिन परमेश्वर अगर तेरे में दम है तो आज मेरा दम देख, और उसके बाद मैं जानता हूं कि तू दमदार परमेश्वर है और तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मेरे वचन में समझ में आ गया था कि यहां पर सीक्रेट समझ में आ गया था। अगर आपको यह सीक्रेट समझ में आ गया तो लिखा है यहां पर मांगोगे तो। मेरे साथ 3 लोग बैठे हैं अभी, मैं उनके साथ बोल रहा हूं। मांगोगे तो वरना नहीं। कह रहा मांगोगे तो। मेरे साथ सिर्फ 3 लोग बैठे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, मांगोगे तो हाँ, वरना नहीं मिलेगा। कह रहा है आपको हो ही नहीं सकता। कह रहा है तो तुम्हें दिया जाएगा। वहां लिखा कह रहा है तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा आज रात आपको कुछ देना चाहता है, आपको खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता। लेकिन आप कह रहा है कि अधिकार लेने के बाद, आपने यीशु को ग्रहण करने के बाद, कह रहा है कि आपने प्रेयर अपनी स्टार्ट ही नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक रात कहा था, बेटे कह रहा है कि मैंने तेरी प्रेयर को देखा है। मैंने 3 साल एक कमरे में बैठकर प्रेयर किया है। छोटी बात नहीं है, 1.5 साल तो मैं कमरे से बाहर भी नहीं निकला। और आपको बता रहा हूं कि प्रेयर किया, मांगा परमेश्वर से। मैंने कहा परमेश्वर अगर या तो तू मुझे बिजनेसमैन बना दे, इतना बड़ा बिजनेसमैन बना कि मैं तेरे लोगों की हेल्प करूं, या फिर परमेश्वर मुझे अनॉइंटेड प्रॉफिट बना के परमेश्वर जो मैं हाथ रखूं या जो कहूं वो हो जाए। परमेश्वर काम करना। पवित्र आत्मा आज मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसका मतलब ये अनॉइंटिंग कहां से आई है? मेरे पास अधिकार है, मैं शर्माता नहीं हूं भाई साहब। मैं एंजल को अधिकार देता हूं, एंजल लोगों के घर में जाता है। एक बोल रहा था, कहता ये मिरेकल मनी कैसे हो रहा है? अरे मिरेकल मनी कैसे हो रहा है? मैंने कहा भाई साहब तूने बाइबल पढ़ी नहीं सही ढंग से, इसलिए तेरे साथ मिरेकल नहीं हो रहा। आज बहुत सारे लोग जेलस करते हैं जब मैं बोलता हूं कि मिरेकल मनी हो रही है। लोग क्या अपने लोग ही जेलस करने लगते हैं, कहते हैं अल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता है तो शैतान का काम है। ओ बेवकूफ, ये बात किसी को मत बोलना, नरक में जाएगा। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैं उस लोगों के लिए बोलता हूं, ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा अपने लोगों को, यीशु मसीह बोलता है अपने लोगों को, कह रहा है कि जा पतरस, कह रहा है जब तेरे पास टैक्स भरने के पैसे नहीं थे
तो कह रहा है मेरे पास भी नहीं थे, यीशु बोलता है, और कह रहा है जा पतरस, कहता है मेरे पास अधिकार है, कह रहा है मैं मछली के पेट से सोने का सिक्का पैदा कर सकता हूं तेरे लिए। हालेलुया। कहता है मेरे पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है भाई साहब, आपके लिए कोई भी मछली परमेश्वर भेज सकता है, लेकिन तुम अधिकार से कहो तो सही कि एक मछली आने वाली है। मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मछली का मर्डर कर दो, आप गाय का मर्डर कर दो, आप भैंस का मर्डर कर दो, कि परमेश्वर कोई जरूरी नहीं है कि मछली के अंदर ही डाल के भेजेगा। परमेश्वर किसी के अंदर भी भेज सकता है, किसी इंसान के अंदर भी भेज सकता है, कोई आपके लिए कोई भी हेल्प कर सकता है। हो सकता है कह रहा है कि आपका रुका हुआ पैसा वापिस आ जाए, इसको मिरेकल बोलते हैं, कह रहा आपकी छुपी धन संपत्ति वापिस आ जाए। भाई साहब अधिकार है मेरे पास, मैं बोलता हूं और परमेश्वर करता है, मेरा विश्वास है ये, क्योंकि बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि अधिकार से जो तुम कहोगे वो हो जाएगा आज। हालेलुया। लेकिन किससे? अधिकार से। इसका मतलब आपको अधिकार से कहना है कि हां परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अधिकार किसको बोलते हैं। कह रहा अगर आप अपने बाप से डरते हैं तो यीशु मसीह ने पहले बोला, कह रहा कि जब तुम्हारा बाप, कह रहा है तुम पाप करने के बाद भी, गलतियां करने के बाद भी, कहता अगर कोई चोर और डाकू भी तुम, कह रहा किसी का बाप हो, तो कह रहा वो भी, कह रहा अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है। कह रहा है कि एक बाप से बच्चा डरता है और बोलता है कि डैडी, एक बाप से बच्चा डरता नहीं है, मां से नहीं मांगता, बाप से मांगता है। लेकिन एक जगह जिसके बाप बड़े गुस्से वाले होते हैं तो बच्चे उनसे नहीं मांगते, दोस्त से मांगते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, लेकिन पर अधिकार के साथ आओ। अगर आपके अंदर अधिकार है तो मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी चाबी लगने वाली है, नहीं तो आप चाबियां लगाते रहो भाई साहब, खुलती नहीं है। चंगाई की ताले लगे हुए हैं, आज भी ताले लगे हुए हैं। आप धन चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, लेकिन लग नहीं रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने मेरी प्रेयर के टाइम को देखा, मेरे घुटनों को देखा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप मेरी पैंट उठाकर देखो, मेरे घुटने, मेरी टांग सारी गोरी है, लेकिन यहां से मेरे घुटने काले हैं। जैसे बॉक्सर जब बॉक्सिंग करता है ना, तो उसके ये चीज काली होती है। क्यों? क्योंकि उसको दीवार पे मारना पड़ता है ऐसे कर करके। बॉक्सिंग किया मैंने 2 साल, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसे ऐसे ये काले पड़ जाते हैं, काले। उसको पता है, किसान को पता है, कह रहा जब कसी चलाता है उसके हाथ के ये चीजें ये घिसी होती हैं। तो परमेश्वर जानता है आपको, वो आपके चेहरे से नहीं देख रहा, आपके घुटनों से देख रहा है। इसलिए बोलता है, कह रहा घुटने, कह रहा जिसके टिकेंगे अधिकार आ जाएगा, जो मांगोगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके पास अधिकार है, इसका मतलब आपके अधिकार में कमी है। कहता है इसका मतलब आपके घुटने टेकने में कमी है। कहता है कि आपको दोष लगाने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा कहता है तेरे अंदर कितने, आप ईमानदारी से हाथ रख और बोल परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं अपने घुटने टेकता हूं। क्रिश्चियन कहता है याद रखना वो नरक में जाएगा। खासकर उसको बोल रहा हूं जो अपने घुटने नहीं टेकता। याद रखना, जो विश्वास नहीं रखता और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, कहता है कि लेकिन अधिकार की ये ब्लेसिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अपने आप को पियन मत समझो भाई साहब। परमेश्वर आपको कहता है जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया उस दिन परमेश्वर ने आपको प्रिंसिपल बना दिया है स्कूल का। याद रखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, मेरा परमेश्वर आज चमत्कार करने वाला है, हीलिंग देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हम मत्ती के 8 में पढ़ते हैं तो वहां पर देखो क्या लिखा, मैं यहीं से पढ़ रहा हूं, क्योंकि से पढ़ रहा हूं और इसको पढ़े। हाँ क्या लिखा, क्यों सूबेदार ने उत्तर दिया, मत्ती 8 और क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। इसका मतलब यहां पर क्या लिखा, कह रहा है क्योंकि जो कोई मांगता है। मत्ती 7:8 में किस में लिखा है ये? मत्ती जो कोई मांगता है उसे मिलता है। बस देखो क्या लिखा यहां पर, कह रहा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। मत्ती 7:8 में बोलता है, कह रहा है क्योंकि जो कोई, इसका मतलब क्लियर कर दिया उसने, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। उसे मिलने के लिए आने वाला मेरा यीशु मसीह। आज आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर के लिए कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन क्या आपके घुटने टिकने के लिए तैयार है? क्या आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास अधिकार है, प्रेयर करने का अधिकार है? कुछ लोगों को यही नहीं पता कि मेरे पास प्रेयर करने का अधिकार नहीं है, मैं अपने बाप के सामने नहीं जा सकता। हाँ परमेश्वर, ये भिखारी वाली प्रार्थनाएं बंद करो, परमेश्वर नहीं सुनने वाला। कुछ लोग अपनी प्रार्थनाओं को अपने आप को कोसते रहते हैं। अगर आपके पास अधिकार है तो आपके पास परमेश्वर के पास खड़े होने का भी अधिकार है, आपके पास जाने का भी अधिकार है, मांगने का अधिकार है। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, कई लोग बोलते हैं परमेश्वर मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो गधा हूं, मेरी तो प्रार्थना भी नहीं स्वीकार होती परमेश्वर। ये बेढंग की जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप देखता है इसके पास
अधिकार नहीं है और शैतान आपके अधिकार को और छीन लेता है। कहता है आपको प्रार्थना में करना है, आपको करना है कि हाँ परमेश्वर मैंने जो मांगा है तूने मुझे दिया, लेकिन विश्वास से मांगना स्टार्ट करो। विश्वास से बोलो कि हाँ परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा की घटी में हूं, प्रॉब्लम्स में हूं, लेकिन मैं तेरे चरणों में आई हूं परमेश्वर, और मैं इस समय आपको प्रार्थना करना सिखा रहा हूं कि पवित्र आत्मा जी मैं आपके चरणों में आ रही हूं और परमेश्वर मैं आपसे विनती कर रही हूं बार बार कि मेरी प्रार्थना को सुने परमेश्वर। अगर आप यही बात आप कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर जो मैंने ये बात रिपीट की है मैं इसको 10 बार भी रिपीट करूंगी, मैं इसको 12 बार भी रिपीट करूंगी, मैं परमेश्वर जब तक तू मुझे नहीं देगा मैं रिपीट करूंगी। परमेश्वर तू सुनता है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे पास काम नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर मैं रोज यही बात रिपीट करूंगी। लेकिन परमेश्वर उसके बाद मैं एक बात और रिपीट करूंगी कि मेरे बाप ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने बाप से ले रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि जो मैंने मांगा है मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अधिकार है, आपको मांगना है, परमेश्वर काम करने वाला है। लेकिन कह रहा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, इसका मतलब आपका प्रेयर करना 3 टाइम अनिवार्य है, कंपलसरी है भाई साहब। अगर आप प्रेयर नहीं करते तो इसका मतलब परमेश्वर आपको वो ब्लेसिंग नहीं देने वाला। कहता है जब आप घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी सी अनॉइंटिंग आज रात देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक लड़के के बारे में बता रहा हूं गवाही कि एक लड़का मेरे पास अपॉइंटमेंट लेकर आया बड़े साल पहले और बोलता है प्रॉफिट जी, कहता है कि मेरा काम नहीं बन रहा ऑस्ट्रेलिया जाने का। मैंने कहा अच्छा मैंने कब से आ रहा चर्च में? कहता है 1 साल हो गया। मैंने कहा बैप्टिज्म ले लिया? कहता है नहीं बैप्टिज्म तो नहीं लिया। मैंने कहा क्यों नहीं लिया भाई साहब? कहता है वो बोलते हैं, कह रहे जो बैप्टिज्म लेते हैं वो ईसाई बन जाते हैं। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, मुझे ये बता दे कि इस बाइबल के अंदर अगर मैंने कहा तेरे को ईसाई शब्द कहीं तू मुझे दिखा दे, मैं तुझे 5 रुपए अपने बैंक में से चेक काट के भेजूंगा। मैं ज्यादा नहीं दूंगा, मैं कंजूस पादरी हूं। मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को 5 रुपए इनाम दूंगा, मैं तेरे को 5 रुपए इनाम दूंगा, जा तू मुझे ईसाई शब्द दिखा दे। और उसी समय मैंने कहा अगर ईसाई शब्द लिखा होता ना इसके अंदर तो मैं जाट परिवार से था, मैं भी कभी नहीं आने वाला। परमेश्वर कभी धर्म को बदलने वाला परमेश्वर कह रहा कि वो कोई जात पात के लिए परमेश्वर नहीं आया, धर्मों को कह रहा कि धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो इंसान को कह रहा उनकी आत्माओं को पाप से कह रहा हटाने के लिए आया, उनको एक साफ सुथरा आदमी बनाने के लिए आया। और इसी समय यहां पर वो बोल रहा था लड़का, कहता कि हाँ पापा तो मैं आज से कह रहा है कि मैं बैप्टिज्म लूंगा। और जब उसने लिया, लिखा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। और इसी समय क्या हुआ कि 5 दिन के बाद खबर आई, बोलता है कहता प्रॉफिट जी, कहता पापा जी, कहता मेरा वीजा आ गया ऑस्ट्रेलिया का। आज वो लड़का ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। परमेश्वर काम कर रहा है। मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कह रहा सीखना है और आपका काम घर बैठकर हो जाने वाला है। मैं कह रहा हूं कि जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं आज उनके काम यहीं से खुल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये मेरे पास अधिकार है, मैं अधिकार से बोल रहा हूं और आपके लिए मैं बोल रहा हूं और आपके काम हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं अपने कामों को कराने के लिए? लेकिन आदम को जब घर की चाबी दिया था, तो मैं एक मैसेज स्टोरी गिन रहा हूं इसको, कि आदम को जब घर की चाबी दिया और परमेश्वर ने कहा था इस घर की तिजोरी का एक पेड़ था और वो पेड़ के पास एक तिजोरी थी और ये कह रहा है कि ये तिजोरी है बेटे, मैंने तेरे को घर दिया है और तू यहां पर कह रहा है कि इस समय में तू इसका ध्यान रखना। लेकिन उस समय वो पता क्या सोच गया? वो ये सोच गया कि मैं इस घर में नौकर हूं। और उसने क्या किया? उसने नौकर सोच लिया। परमेश्वर ने प्रिंसिपल बनाया था उसको और उसको कहा ये घर के अंदर बेटे एक पेड़ भी है और ये तिजोरी भी है और तुझे क्या करना है बेटे, करे इसका ध्यान रखना है, इस तिजोरी को नहीं खोलना, बाकी सारा कुछ तू अपना काम कर सकता है। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने आप को नौकर समझा और उस तिजोरी में से ही कह रहा कि चोरी कर ली। मैं उसको सेब को बोल रहा हूं, चोरी कर लिया। और जब वो आदम और हव्वा ने वो गलती कर लिया, चोरी कर लिया, और इसी समय उसके अधिकार को कहता है जो उसके अधिकार था छीन लिया उसको। मतलब आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपने आप को नौकर समझ के चल रहे हैं यीशु मसीह के पास। सर्वेंट नहीं हो आप परमेश्वर के चुने हुए उसके बेटे और बेटियां हो। कहता है जो उसके बेटे बेटियां हैं, इसलिए वो बोलता है कह रहा है जो मुझसे पैदा हुआ है, बाइबल बोलती है जो मुझसे पैदा हुआ, यीशु मसीह ने कहा कह रहा है वो पाप कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब इतना बड़ा ट्रस्ट करता है मेरा परमेश्वर आपके ऊपर, इतना बड़ा ट्रस्ट करता है, इसलिए परमेश्वर बोलता है कह रहा है जो पाप नहीं करता है, कह रहा उसके पास अधिकार है। कहता है आज वो लूसीफर को भी पैर के नीचे रख सकता है। कह रहा आज आपके पास अधिकार है, वो सांप और बिच्छुओं को पैर तले रोन सकता है। आपने अभी देखा कि जब मैंने प्रार्थना किया और मुझे प्रभु ने नाम बताया और उसी समय उसमें उल्टी लगी और वो सिर्फ फोन पे सुन रही है। वो औरत होशियारपुर से, पंजाब से, अगर वो अभी भी देख रही होगी तो इसी समय सिर्फ वो फोन पे सुन रही है। और इसी समय मैंने अधिकार से कहा, मैंने कहा चल जा निकल जाओ उसमें से, और इसी समय HIV की बीमारी जाए। और इसी समय अगले दिन उसने टेस्ट कराया और क्या हुआ, 1 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं। मतलब ये परमेश्वर है, काम कर रहा है।
वो अगर 2 दिन में 3 दिन में अगर उसकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है तो परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज चमत्कार करने वाला परमेश्वर आपके आसपास है, याद रखना। लेकिन अपने आप को नौकर मत समझना कभी यीशु मसीह में आने के बाद। आपके यहां पर प्रिंसिपल हो, आप डोंट वेरी, आप मालिक हो, आपके पास सब कुछ है। कहता आप सब कुछ है, आप विश्वास के साथ आओ, आप उसके बेटे और बेटियां, उसने आपको अधिकार दे दिया है। कह रहा लेकिन वो अधिकार उसको नहीं मिलेगा जो पाप करता है। आप परमेश्वर से तौबा करो और इसी समय पश्चाताप करो और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में फल देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यीशु का नाम छोटा नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ लगता होगा JESUS 5 अक्षरों में नाम है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बड़ा नाम है। आपको कैसे पता बड़ा नाम है? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कह रहा है यीशु का जीवन देने वाले का नाम बड़ा है। कह रहा मौत का नाम छोटा है, MOAT मौत उसका 4 अक्षरों में, उसका 5 अक्षरों में बड़ा नाम है। वो जीवन देना चाहता है, आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। लेकिन आज आपको समझना है, मेरे घर में, मेरी सास के घर में एक बार क्या हुआ कि मेरी सास ने मेरे सास के घर में चोरी हो गया और उसी समय उसने मुझे फोन किया और मुझे बोलती है कि मेरे घर में किसने चोरी कर लिया, मुझे बताओगे? मैंने कहा क्या बात? मैंने कहा मेरे को सीधा डायरेक्ट फोन लगाया। कहती कि मैं विश्वास करती हूं कि आपसे प्रभु बातें करता है। और उसी समय मतलब कि मैंने उसको बताया कि तेरे घर की जो नौकरानी है, प्रभु ने मेरे को दिखाया, उसने तेरे घर में से चोरी की है। बोलती है नहीं नहीं वो चोरी नहीं कर सकती। कह रहे कभी मेरे बच्चे ने ना उठा लिया हो क्योंकि वो ऐसा हो। मैंने कहा नहीं नहीं आपको गलत फहमी है। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे क्लियर बोला आपकी नौकरानी चोर है और उसने चोरी की है। और उसी समय वो बोलती नहीं नहीं। मैंने कहा 3 बातें पूछना उससे और वो फंस जाएगी। और उसने वही किया, मतलब कि उसने इतने विश्वास के साथ उसको घर का मालिक बनाया हुआ था। लेकिन उसको मैं कह रहा हूं कि घर का मालिक बनाया था, नौकर नहीं बनाया था। इतना प्रेम करती थी मेरी सास उससे, क्योंकि उसका नाम ही प्रेमलता है। और उसी समय उसने क्या किया, उसने उसको घर की हर एक चीज का अधिकारी बनाया हुआ था, हर एक अधिकार था उसके पास। वो स्कूल में भी जाती थी, उनका स्कूल में भी जाती थी और ऊपर घर में भी जाती थी, लेकिन सारे एक जगह काम करती थी वो। और जैसे मर्जी रहती थी, बेटियों की तरह उससे प्यार करती। लेकिन एक दिन उसने अपने घर को करे कि अपने घर को उसने पराया घर समझ लिया और चोरी कर लिया उसमें से। और उसी समय यही गलती हवा ने किया और यही गलती इस औरत ने किया, अपने आप को नौकरानी समझ लिया। आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि जब तक आप इस धरती पर हो, परमेश्वर के कायदे कानून को मत तोड़ो। आप यहां पर मालिक हो, अपने आप को नौकर मत समझो। कहता है परमेश्वर के बाग को हम बनाने के लिए आए हैं, परमेश्वर के घर को हम बनाने के लिए आए हैं, परमेश्वर की कलीसिया को हम बनाने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं आए। अपने आप को जब आप बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या करते हैं और उसी समय आप अपने आप की चोरी करते हैं, आप चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं परमेश्वर से। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मैं था किसी की बुराई कर दी नहीं है। अंगूठा करता है बुराई। भाई साहब व्हाट्सएप पे किसी की फोटो आ जाती है, देखो कह रहे इस पादरी के बारे में, आहा बड़ा मजा लेके अंगूठे से करते हैं। आजकल अंगूठा बुराई करता है, आजकल फेस बुराई करता है। मैं वही कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बुराइयां करते हैं, कहते देखना पादरी के बारे में क्या बोल रहे हैं, देखो विश्वासी के बारे में क्या बोल रहे हैं। मतलब दूसरे को शेयर कर रही है। यहां पर बाइबल बता रही है, कहता है कि आपके पास अधिकार है, लेकिन जब आप पाप में गिरते हैं तो आपके अधिकार चोरी हो जाते हैं। यहां पर परमेश्वर जानता है, इसलिए कह रहा है कि सारी की सारी चाबियां छीन गई और आदम और हव्वा को बाग में से बाहर निकालकर कह रहा है कि धरती पर डाल दिया। कहता है कि अब से तू कह रहा है कि तू खून पसीने की कमाई खाएगा। कहता है खून पसीने की, याद रखना। कहता है आज हर एक मंत्री से लेकर कह रहा है नौकर तक, कह रहा है पीएन तक, कह रहा है कि खून पसीने की कमाई खा रहा है। कहता है सबको कह रहा है कि बोलना पड़ता है, सबको मेहनत करनी पड़ती है, सबको जाना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है। लेकिन याद रखना परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यहां पर आने के बाद बाइबल बोलती है कि बिल्लोर नदी से एक पेड़ निकलता है, कह रहे कि वो उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। आपके साल में 12 महीने और बाइबल बोलती है कि बिल्लोर की नदी से एक पेड़ निकलता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, कह रहा उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और कह रहा वो 12 प्रकार के फल कहता है कि आप जो है 12 महीने कहता है कि आप खा सकते हैं। याद रखना, मतलब परमेश्वर 12 प्रकार के फल आपको देने वाला है। कहता है आपको 12 प्रकार के फल कहता है कि आपको हर महीने देने वाला है। यहां पर आप लोग कर सोचते हैं कि शायद मेरी इस महीने सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपके पास अधिकार है। कहता है कि अगर नौकरी नहीं मिली, लेकिन वो बिल्लोर का पेड़ आपके लिए तैयार है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है 12 महीने फैलाऊंगा, 12 प्रकार के फल दूंगा, एक ही महीने में दूंगा। आप हर साल सोचते हैं कि अगले साल आएगा अमरूद, अगले साल आएगा संतरे। मेरा परमेश्वर आपको अधिकार दे रहा है कि आप कहो और परमेश्वर आपको जो मांग रहे हैं
वो मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके मांगने में कई बार परमेश्वर अधिकार देखता है। इसका मतलब ये है कि आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। जो चर्च प्रार्थना नहीं करता डेड है वो चर्च। जो प्रार्थना नहीं करता डेड है उनका बिजनेस। मैं कह रहा हूं जो प्रार्थना नहीं करता, जो प्रेयर नहीं करता, डेड है उनकी दुकानदारी, डेड है उनके बिजनेस, डेड है उनकी लाइफ। इसका मतलब डेड है उनकी पढ़ाई, डेड है उनकी स्टडी। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि आपको प्रार्थना करना है, अपनी मर्जी आपकी मर्जी है। कहता है कि अधिकार आपको लेना है परमेश्वर से या नहीं लेना है। कहता है आपको प्रेयर में जाना है या नहीं जाना, ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को कह रहा है कि दो चीजें से शैतान डरता है। कह रहा है कि कब डरता है? कह रहा है जब आप अधिकार से प्रेयर करते हैं, कह रहा है तब शैतान आपसे डरता है। यहां पर हम एक जगह देखते हैं कि मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना में देखते हैं हम, और उसके 11 के 32 में लिखा, यहां पर मरियम कह रही है उसी समय जब यीशु मसीह उसके पास आया तो उस समय वो बोल रही है। यहां पढ़ेंगे, देखेंगे। हाँ, मरियम वहां पहुंची हाँ, जहां यीशु था। हाँ, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी। हाँ, और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। देखो क्या बोल रही है, बोलती है, हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब कि इसको अधिकार के बारे में पता लग चुका है। इसका मतलब इसको प्लेस के बारे में पता लग चुका है, अनॉइंटेड प्रॉफिट के बारे में पता लग चुका है। और ये कह रही है कि अगर मैं तेरे साथ जुड़ी होती, अगर तू मेरे घर पर होता, अगर मैं तेरे चर्च में होती, अगर मैं तेरी मिनिस्ट्री में होती, मैं तेरे प्लेस पर होती, तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब अधिकार को किसने छीना? अधिकार को शैतान ने छीना और लाजर मर गया। इसका मतलब कि लाजर कई दिन पहले बीमार था, लेकिन इसका मतलब यह था 3 चीजें शैतान जिस व्यक्ति के अंदर देखता है उससे आशीषें छीन लेता है। नंबर 1 आप लिख सकते हैं, जो लोग ज्यादातर नाराज होते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, जो मतलब गुस्सा करते हैं और नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, इसका मतलब यह कह रहा है। और दूसरा कह रहा है जब वो अधीनता में नहीं रहते बाइबल के, अपने माँ बाप के, कह रहा है कि जो लोग अधीनता में नहीं रहते यीशु मसीह के, जो बाइबल में कानून बनाए गए हैं, तो कह रहा है शैतान को अधिकार है, कह रहा है कि वो लोगों की आशीषों को छीन सकता है। इसलिए कह रहा है कई बार, कह रहा है एक बार जगह दानियल प्रेयर कर रहा था और उसको 21 दिन कहता है कि उसको डिफिकल्ट हो गया उसको, कहता है, लेकिन जब वहां पर स्वरदूत आता है और उसको बताता है, बोलता है, कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा था यार, कह रहा है लेकिन तू प्रार्थना कर रहा था, तेरी प्रार्थना, कह रहा मैं जब ही चल पड़ा था जब तूने प्रार्थना स्टार्ट की थी, लेकिन कह रहा रास्ते में मुझे, कह रहा शैतान ने रोक लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपकी अधिकार की प्रेयर सुनना चाहता है। इसका मतलब कह रहा है कि आपकी नाराजगी, आपकी अधीनता देखना चाहता है। कह रहा है कि ये, कह रहा राजा ने, कह रहा जो नियम बनाया उसको दानियल मानेगा या परमेश्वर का नियम मानेगा। राजा ने कहा मेरी गर्दन, उसने दानियल ने कहा मेरी गर्दन कट जाए, लेकिन मैं मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे खड्डे में डाल दो, चाहे शेरों की मान में डाल दो, चाहे आग में जला दो, लेकिन मैंने जो फैसला लिया 3 टाइम प्रेयर करने का, कहता है ये मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। और अधीनता में था, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में ये काम किया। मैं कह रहा हूं कि नाराज हो जाती अगर कनानी स्त्री, यीशु मसीह ने जब उसको जवाब दे दिया था तो उसी समय उसकी लड़की चंगी नहीं होने वाली थी। अपने अंदर ये गट्स पैदा करने हैं, अधिकार के साथ आई थी और यीशु मसीह उसको देने वाला नहीं था। उसने बोला ये तो, कह रहा चंगाई आज मेरे बच्चों के लिए है। अगर आज आप लाइव में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि आज पता नहीं परमेश्वर का दास कह रहे मेरे लिए बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए बोलेगा, अमेरिका के लिए बोलेगा, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, किसका नाम बोलेगा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके अंदर है वो अधिकार, कहते हैं आपके अंदर वो विश्वास है, कहता है कि आपको समझना है, कहता है कि आप अधीनता में हो, आप नाराज होने वाले बंदे नहीं हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप कंप्लेंट करने वाले बंदे नहीं हो, आपको चिंता नहीं करना है। कहता है अगर ये 3 काम आप नहीं करते, कह रहा है आप अधीनता से बाहर नहीं जाते, आप कंप्लेंट नहीं करते, छोटी छोटी बात के लिए लोग परमेश्वर के सामने, मैं एक बंदे की प्रार्थना सुन रहा था, कह रहा है ऐसे प्रार्थना करता है वो कंप्लेंट करता है छोटी छोटी बात में। परमेश्वर आपने देखा कि मैंने, इस पास्टर ने मेरे साथ कितना बुरा कर दिया, मेरे पैसे भी ले लिए, वापस नहीं दिए, पास्टर जी देखना परमेश्वर, इस पास्टर ने मेरे साथ कैसे कर दिया, इस बहन ने मेरे साथ कैसे कर दिया, मैगी आंटी ने मेरी चुगली कर दी, फलाने ने मेरी बुराई कर दी, फलाने ने मेरा ये कर दिया। ओ भाई साहब कंप्लेंट कर रहा है, बार बार कंप्लेंट कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप अपनी आशीषों को छिनवा रहे हैं शैतान से। कंप्लेंट करना बंद करो, कहता है कि आप अधिकार के साथ मांगना स्टार्ट करो। कुछ लोगों की प्रेयर यहीं से शुरू होती है, कहां वो गीत नहीं गाते हैं, वो उनकी प्रेयर यहीं से शुरू होती है। वो बार बार ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर मैंने देखो पवित्र आत्मा इतना काम किया, इतना ये किया, परमेश्वर आप एहसान जताते हैं अपनी प्रेयर के अंदर। परमेश्वर का आत्मा ऐसी प्रेयरों को नहीं सुनता, इसलिए बाइबल बोलती है अपने अंदर सावधान। कहता है कि 3 चीजें आपके अंदर ना मिले, अगर कुछ मिले ना मिले, नाराजगी मत करना परमेश्वर के साथ। कह रहा है कि दूसरा, कह रहा है
है कोई काम हो ना हो, अधीनता में से बाहर मत जाना। कहता है कि आपको कंप्लेंट पर, कहता है बार बार कंप्लेंट नहीं करना, कंप्लेंट से अच्छा प्रेयर करो। आप कंप्लेंटों पर कंप्लेंटें दे रहे हो परमेश्वर को, कितनी कंप्लेंटें दोगे भाई साहब, सारी पड़ी है स्वर्ग में। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है उनकी कंप्लेंट, कहता है उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आएगी, कहता है जो पवित्र आत्मा के डिसिप्लिन में चलेगा। जब आप परमेश्वर के डिसिप्लिन में चलते हैं, मैं कह रहा हूं आज ही रिजल्ट आने वाला है। इस औरत के बारे में मैं जब देख रहा था, कह रहे कि यहां पर छोटी छोटी बात के लिए नाराज हो जाती है मार्था। मार्था क्या करती है, पहले अपने घर में इनवाइट करती है यीशु मसीह को, और आज क्या कर रही है, और पहले काम सौंप देती है, बोलती है कि मरियम तू झाड़ू लगाना, अरे तू ये काम करना और मैं खाना बनाऊंगी, और तू मरियम जब मेहमान आ जाएंगे तो उसके समय क्या करना, तू यीशु मसीह के चरणों में बैठना। लेकिन उसी समय जब वो चरणों में बैठ गई और वचन सुन रही है, तो उसी समय मार्था, गुस्सा आ गया मार्था को, नाराज हो गई है और यीशु मसीह को जाकर ही कंप्लेंट कर रही है। बोलती है, कह रही कि आपको पता नहीं है, कह रही मैं कितना काम कर रही हूं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा इसका मतलब यह है कि मेहमान को घर में बुलाओ फिर उससे रोटियां पुआओ। कहता मैं तेरा मेहमान हूं। यीशु मसीह ने कहा होगा उसको ऐसा कि मैं तेरा मेहमान हूं। और इसी समय गुस्से में, आपको देखा ना औरतें कैसे गुस्से में आटा गूंथती हैं, ऐसे 2 आदमी लेके आ गया, 4 लेके आ गया, 5 लेके आ गया। इसका मतलब क्या है, मतलब आदमी औरत को दिखा रही होती है। ये आटे में जब घुसन मारते हैं ना औरतें, ये मैंने सोच रहा था मैं कई बार परमेश्वर से, परमेश्वर ये आटा ऐसे भी गूंथ सकती हैं आराम आराम से, लेकिन ये ऐसे ही क्यों गूंथती हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो दिखा रही होती हैं कि मैं देख कितना काम कर रही हूं, तेरे घर का सारा काम कर रही हूं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है नाराज हो। छोटी छोटी बात में अगर आप नाराज होते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस आपके पास नहीं है। आप परमेश्वर को कहो कि हाँ परमेश्वर मैं अपनी इस गलती पर कंट्रोल करूंगा। हाँ परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है और आज रात रिच करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जो लोग अपनी गलतियों को मान रहे हैं और परमेश्वर कह रहा है मैं उनको अधिकार वापस दे रहा हूं। अधिकार वापस कैसे आता है? अगर आज आपका अधिकार खो लिया है, किसी ने आपको प्रार्थना करनी आती थी, दर्शन आते थे, ड्रीम्स आती थी, भविष्यवाणी आती थी आपको, लेकिन अब कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ परमेश्वर बात नहीं करता, तो मैं कह रहा हूं कि जब आप पश्चाताप करेंगे, ये 3 बातें आप अपनी लाइफ में करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपका अधिकार वापस आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांगेंगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा की अनॉइंटिंग को देखने वाले हैं आप यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग आती है, इसलिए परमेश्वर बहुत सारे गुस्से वालों को शांत करता है। शाऊल के बारे में जब मैं पढ़ता हूं तो देखता हूं कि शाऊल जो है कह रहा नाराज हो गया। किस बात के लिए? कह रहा परमेश्वर ने राजा बनाया। किससे राजा बनाया? अरे एक प्रोफेट को कहकर शमूएल को राजा बनाया, और उसके बाद राजा बनाने के बाद उसके पास अधिकार आ गया, और ऐसा अधिकार आ गया चौड़ा ही हो गया भाई साहब, चौड़ा हो गया। और प्रॉफिट एक दिन थोड़ा लेट हो गया शमूएल, और उसी समय क्या हो गया, उसने उसी समय नाराज हो गया और कलीसिया को बोलता है, विश्वासियों को बोलता है, कह रहा ले यही पादरी है क्या, हम अपने आप ही चढ़ा देंगे भेंट, अपने आप ही प्रार्थना कर लेंगे, चलो जाओ। नाराज हो गया। और उसी समय परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा भविष्यवाणी किया, बोलता है कह रहा है जो तूने कहता किया है, कह रहा शैतान ने आज तेरा अधिकार छीन लिया है। इसका मतलब एक गुस्सा आपके घर में कई बार गरीबी को लेकर आता है, एक नाराजगी पास्टर और प्रॉफिट के साथ, कह रहा है कि यीशु मसीह के साथ, बाइबल के साथ नाराजगी कभी ना करना। अगर आप नाराज हो तो गरीब होने वाले हो। मैं सीधा बोल रहा हूं लोगों को, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप सीखेंगे इस बात के लिए। पास्टर ने अगर आप पास्टर या प्रॉफिट से नाराज हैं, अगर पास्टर और प्रॉफिट आपके लिए गलत हैं या आपके साथ गलत करते हैं या यीशु मसीह आपके साथ गलत करता है, तो भी आपको चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा, नीति वचन के अंदर वहां पर लिखा, और भजन संहिता भी जब मैं पढ़ता हूं तो नीति वचन में भी लिखा, कह रहा मेरे दास की चुगली मेरे सामने मत करना। परमेश्वर इतना प्यार करता है, मैं आपको बता रहा हूं, अपने संतों से इतना प्यार करता है। लेकिन यहां पर क्लियर लिखा, लेकिन वो कह रहा है बस पहचानने की जरूरत है। हर एक संत की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं। मैं उन विश्वासियों की बात कर रहा हूं कि जो उनकी आज्ञाओं में चलते हैं। मैं उन बातों के लिए कह रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कई बार अपने घर की, मैं अपने लोगों की गवाहियां दे देकर लोगों को विश्वास को पैदा करता हूं कि पवित्र आत्मा बताना चाहता, मैं हमेशा विश्वासियों से भी डरता हूं। मैं कभी विश्वासियों की बुराई नहीं करता। मैं अपने अंदर ये बात रखता हूं कि नहीं परमेश्वर, मैं किसी पादरी की, विश्वासी की अपनी जिंदगी में बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अपने अधिकार को छिनवाऊंगा शैतान से। इसलिए मैं कभी किसी के बारे में नहीं बोलता, चाहे वो कुछ भी कितना भी बोले। लेकिन परमेश्वर माफ कर, अगर हो भी गया हो तो मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं परमेश्वर के सामने माफिया मांगने के लिए तैयार हो जाता
जाता हूं। पवित्र आत्मा से मुझे पता है मुझे अपने अधिकार को रोज लेना है, रोज लेना है, रोज लेना है। मैं कह रहा हूं कि आप अपने अधिकार की चाबी शैतान को रोज सुबह उठते ही पकड़वा देते हो। एक नाराजगी आप चाबी देते हो, ये ले जा शैतान मेरी चाबी, मेरी तिजोरी में जितना निकालना निकाल ले। गरीब हो जाओगे भाई साहब। आप नाराज मत हो, गुस्सा मत करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, इसलिए यीशु मसीह ने साफ कहा, कह रहा है अगर तुझे गुस्सा आ जाए, क्रोध, कहता है सूरज ढलने से पहले ही, कह रहा है शांत हो जाना बेटे। कह रहा है रात के समय चोर आता है, घर में दिन में नहीं आता। इसलिए कह रहा है जैसे ही सूरज छिपेगा चोर आ जाएगा तेरी लाइफ में, तरह तेरी आशीषों को छीन जाएगा। इसलिए आज बहुत सारे लोग जगह जगह प्रॉब्लम्स में हैं। अरे सालों साल से प्रेयर कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स में है, घटी में है, समस्या में है। लेकिन आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के मेरे अधिकार की आशीषें, अधिकार की चाबी आज मेरे पास वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक पश्चाताप, एक फैसला, एक डिसीजन, एक राइट डिसीजन आपकी जिंदगियों में आशीष लेकर आने वाला है। शाऊल ने यह गलती किया और माफी नहीं मांगी और क्या हो गया, राजा से भिखारी बन गया, भिखारी के कपड़े पहन लिए उसने। मैं कह रहा हूं यूदा इस्करियोती ने नाराजगी दिखाई उसने, और उसी समय क्या हो गया, और उसी समय माफी नहीं मांगी और यूदा इस्करियोती फांसी पर फांसी ले लिया, उसने सुसाइड कर लिया, खत्म। बेस्ट टीचर के पास था, कितने भी बेस्ट टीचर के पास चले जाओ कोई फायदा नहीं है भाई साहब। जब तक आप अमल नहीं करते तब तक कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने अंदर इस बात को अमल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थना है आपको लगने वाली है, आपके पास अधिकार आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। मैं एक गवाही बता रहा हूं कि एक इंग्लैंड से एक बहन मुझे देख रही थी और मैंने जब प्रेयर किया तो उसका कोरोना वायरस चला गया, उसकी प्रॉब्लम चली गई। लेकिन क्या हुआ कि उसी के भाई ने उसको एक दिन फोन करके बोला, कहते कि तू प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में बीज डालती है, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में तू जाती है और अब मैं तेरा भाई नहीं हूं। मैंने कहा, वो उसकी जब गवाही हमारे पास आई कि ऐसे ऐसे बात हुई, किसी की प्रेयर हमें बताई गई, एक पास्टर ने हमें बताया, तो मेरे को बड़ा बैड लगा। मैंने कहा ऐसे लोग भी हैं, लेकिन परमेश्वर आशीष दे। लेकिन उस बहन को मैं देख रहा था और वो ये बोल रही थी, कहती तू मुझे छोड़ दे, आज से भाई का रिश्ता कट। कहती कि मैं प्रॉफिट को नहीं छोड़ने वाली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसने अपनी अधिकार की जो आशीष था उसकी, उसने उसको प्राप्त किया और उसकी 3 हीलिंग हुई इस औरत की। उसके घर में आशीषें आना स्टार्ट हुई उस दिन से। मतलब कि आपके अंदर कहते हैं कि ऐसी बातें होती हैं कि परमेश्वर के दास के बारे में आप सुन ही नहीं सकते। अरे परमेश्वर ही नहीं सुन सकता तो वो कैसे सुनेगा? तो लेकिन आपको कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है जब आप किसी की बुराई नहीं करते तो परमेश्वर आज रात वो अधिकार आपको देने वाला। कह रहा है जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। इसका मतलब मैं यहां पर देख रहा था कि वो मांगते हैं और उन्हें मिलता नहीं है। इसका मतलब कह रहा आगे की पुस्तक में लिखा 1 के 7 में बोलता है वो खाते हैं पेट नहीं भरता, पीते हैं कह रहा प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते छेद हो जाता है। कह रहा कारण, कह रहा है कारण ये है, कहता है कि वो परमेश्वर को खुश करना नहीं जानते। कह रहा इसलिए कहता है वो अपने घर में कमाई लेकर आते हैं और मैं भूसे की तरह कहता फूंक मारकर उड़ा देता हूं। परमेश्वर बोल रहा है, क्लियर बोल रहा है, पुराना नियम पढ़ते हो। लेकिन यहां पर मैं लोगों को इसलिए मैसेज दे रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मुझे बताया परमेश्वर ने, कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है एंड टाइम के अंदर ऐसा होगा कि कुछ लोगों के घर शैतान रूप लेकर, कह रहा है विश्वासियों का रूप लेकर लोगों के घर में घुस जाएगा और घरों घरों में जाएगा। क्या बोलेगा? अच्छा पादरी ने तेरी से हेल्प नहीं की, पादरी तेरे को मिलने नहीं आया, अच्छा पादरी तेरे पास मिलने के लिए नहीं आया, अच्छा तेरी प्रार्थना भी नहीं सुनता आजकल, अरे तेरी हेल्प नहीं करता, हम तेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हम तेरे को ऐसे प्लेस पर लेकर चलते हैं। रीजन क्या होगा? प्रॉब्लम्स क्या होगा? प्रॉब्लम्स यहां पर खड़ी थी। मार्था और मरियम के साथ यही हो रहा था कि यहां पर कि मरियम जो है एक नम्र व्यक्ति, नम्र औरत थी, लेकिन यहां पर मार्था जो है गुस्से वाली थी, नाराज होने वाली थी और वो छोटी छोटी बात में नाराज हो गई थी कि मेरा भाई बीमार पड़ा है और यीशु मसीह अब तक नहीं आया। और लिखा वहां पर 4 दिन के बाद आया। यीशु मसीह को पता था, खबर लगी थी कि मार्था का भाई जो है, मरियम का भाई जो है लाजर, कहते हैं कि वो 4 दिन से बीमार है, लेकिन यीशु मसीह वहां नहीं जाता, जानबूझ कर नहीं जाता। बोलता है कह रहा मैं नहीं जाता। कहता है कि मैं इसके बीच में देख रहा था कि वो चेक कर रहा था उसको, कि वो देख रहा था, चेक कर रहा था कि भाई ये अब मेरे बारे में क्या बोलेगी, क्या करेगी, तब ये इनका होगा क्या, अब ये क्या कर सकती है, मतलब इसका बाद ये क्या करने वाली। 4 दिन लेट गया यीशु मसीह वहां पर और उसी समय देखते ही मरियम सारी बातें उगल देती है। बोलती है मेरे घर पे कोई आया था आज और बोलती है कि आज तो वो आए थे, फलाना भी आए थे। इसका मतलब यहां पर सारी कंप्लेंट बता रही है उसको। और मरियम कह रही है कि अगर तू होता, मैंने तो मार्था को पहले ही कहा था, अगर यीशु प्रेयर कर देता, अगर यीशु ये काम कर देता, यीशु हमारे साथ होता, मैं यीशु के साथ जुड़ी होती, यीशु की बातों को मैं सुनती, तो मेरा भाई नहीं मरने वाला था। मतलब उसने इस बात को विश्वास जताया कि
अगर आज मैं कह रहा हूं कि 4 दिन हो गए हैं, अगर 4 घंटे भी हो गए हैं, अगर आपका कोई काम मर गया है तो विश्वास रखना, अगर आप अनॉइंटेड प्लेस के साथ, यीशु मसीह के साथ, इजराइल में यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हो, मैं कह रहा हूं ना फिर से कि यीशु के चर्च में जुड़े हुए हो, यीशु के साथ जुड़े हुए हो, तो मैं कह रहा हूं 4 दिन के क्या 4 साल के कह रहा है काम मरे हुए भी जिंदा होने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपको अपने अंदर फीलिंग्स करना है, अपने हाथों को उठाओ। और मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं जितने कह रहे कि ये बात कह रहे हैं कि कह रहे कि भिखारी की तरह, कहता है कि आप समझ रहे हैं उस बात को, जो अंधा भिखारी था उसको यीशु मसीह उसके पास गया और उसे बोलता है, कह रहा बोल तू क्या चाहता है, बोलता है कह रहा कि मैं तो यही चाहता हूं कि प्रभु मैं देखने लगूं। और इसी समय लेकिन उसको बार बार चुप कराने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसको पता लग चुका था कि अनॉइंटेड प्लेस ये है, भिखारी को पता लग चुका है कि किसी ने बता दिया, कहता है कि यीशु मसीह यहां से निकलेगा और कहता है कि अगर तूने उसको प्रार्थना करते हुए कह रहा उसने तेरी प्रार्थना को सुन लिया तो कह रहा तू चंगा हो जाएगा। इसलिए बोलता है कह रहा जो मांगूंगा मिल जाएगा, बोलता हाँ मिलेगा। और वो मांगने लग गया, कह रहा है मांगोगे दिया जाएगा, जानता है वचन को और वो मांग रहा है। और शैतान उसके अधिकार को छीनना चाहता है, उसको आदमी को लाया और वो बार बार मारता है, बोलता है चुप कर चुप कर, कहता है चुप कर, बहुत बार डांटा उसको। लेकिन उसी समय वो बोलता है, कह रहा मेरे को पता है मेरा अधिकार, कहता है मांगोगे मिलेगा, बार बार मांगता रहा, यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन, दाऊद की संतान मेरी प्रार्थना को सुन। बोलता है डेली मांग रहा होगा, कितनी बार मांग रहा होगा, लेकिन वो तो एक ही दिन का सफर है, कुछ ही घंटों का सफर है, 8 घंटे के अंदर उसकी हीलिंग हो रही है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आपका हो सकता है कि आपको 8 साल से मांग रहे हो सकता है कि आप 4 साल से मांग रहे हो, लेकिन आपके मांगने के साथ साथ कहता है आप कैसी चाबी लगा रहे हो अपनी लाइफ की, आपका करैक्टर क्या है। कहता है अगर ये 3 काम कहता है कि आपके अंदर अगर नहीं है, कहता है कि मैं कह रहा हूं आप साफ हो रहे हैं आज रात, और आप जो मांग रहे हैं आज मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहां पर बहुत बार कहा, बोलता है कि एक आदमी आया और वो बोलता है, कह रहा है कि ये मुझे पवित्र आत्मा ने बोला कि एंड टाइम में ऐसा होगा, लोग घर घर में जाएंगे और विश्वासियों को तोड़ेंगे, वचन के भी विपरीत लेकर जाएंगे और गलत शिक्षा देंगे और गलत ढंग से बताएंगे उनको। और मैं कह रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है पेंतीकोस्टल वाले आपके घर आएंगे, ये हो सकता है कि कोई भी किसी भी चीज से जुड़े हुए, किसी भी उससे जुड़े हुए वो लोग वो यीशु के नाम का प्रचार भी नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि वो लोग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी आएंगे, लेकिन 2 तरह के लोग आपके घरों में आएंगे और आपको प्रॉब्लम्स डालेंगे। लेकिन वहां पर बाइबल बोलती है पुराने नियम में कि वो टाइम आने वाला है। इसलिए कह रहा है कि आप कह रहा है कि जब कह रहा है कि यीशु मसीह के विपरीत कुछ शिक्षा सुनो, कहता है उसको घर में घुसने मत देना। यहां बाइबल इन लोगों से सावधान करने के लिए बोलती है, आपको समझना है। कहता है कि चाहे वो बुराई इंसान की हो, चाहे वो परमेश्वर की हो, चाहे वो बाइबल की हो, पवित्र आत्मा बर्दाश्त नहीं करता। अपने अंदर कहता है अपने बच्चों को, अपने परिवार को ये बातें सिखाओ। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपके अधिकार को जो आप मांग रहे हैं वो वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जो मांग रहे हैं वो मिलने वाला। कह रहा है मांगोगे मिलेगा। कह रहा है आपके अंदर कह रहा अधिकार है, मांगो, मिलता क्यों नहीं है। कह रहा मरी यहां पर मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, कह रहा है जो लोग कहता है यीशु की मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, कह रहा है कि और दूसरों की बातों के लिए कह रहा कान बंद कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि चाहे वो मिले ना मिले, लेकिन अंदर भिखारी की तरह प्रेयर कर रहे हैं, नहीं प्रभु बस मैं तो तेरे साथ ही मैं प्रेयर करूंगा, घुटने टेकूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है जो लोग घुटने टेक रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट जॉब आने वाली यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग होने वाली, आश्चर्य कर्म होने वाले हैं और मांगेंगे मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं जो मांगेंगे मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर अधिकार की चाबी इनके पास आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज ये जो मांगे इन्हें मिल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लाइव में जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके पास अधिकार की चाबी भेज रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरे पास अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि जाओ आपके पास नौकरी आ जाए। मैं कह रहा हूं जाओ, मैं इसी समय स्वर्गदूतों को भेजता हूं, जाओ और इसी समय इनको नौकरी मिले। जो लोग नौकरी मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन कहने वाले नौकरी को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आमीन कहने वाले जो अधिकार को ले रहे हैं, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पवित्र आत्मा ने आज मैं आपको बता रहा हूं कि अधिकार है आपके पास, लेकिन अधिकार को लेना है। आपको चोरी नहीं करना है अपनी खेती को, अपने बाग को कह रहा चोरी मत होने दो, अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने कैरेक्टर को, कहता अपनी गवाही को खराब मत होने दो। शैतान चाहता है कि आपकी गवाही खराब करे, आपको चोरी करे। लेकिन यूहन्ना 11:40 में देखो हम क्या वहां पर क्या लिखा कि यीशु बोल रहा है, किसको बोल रहा है। यूहन्ना 11:40 में जब हम पढ़ते कह रहा उसने क्लियर कहा, कहता है क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था यदि तू विश्वास करेगी। क्या लिखा वहां पर, यीशु ने उससे कहा क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी
तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं इसको समझा रहा हूं आपको। कह रहा है यीशु मसीह उनकी सारी कहानी समझ गया था, 4 दिन लेट आया और वहां पर ये मरियम को आकर बोलता है, कह रहा मरियम, मार्था, मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर अनॉइंटेड प्लेस पर जुड़ी रहेगी तो तेरा भाई ना मरता। इस बात को समझ रहे हैं और वो क्लियर कर रहा है, जो जिसको मैं समझा रहा हूं वो समझ रहे हैं। कह रहा है यीशु ने कहा मैं तुम्हें, कह रहा है कि इस बात के लिए समझा कर गया था, कह रहा है कि मैंने तुम्हें पहले से कह रखा था कि विश्वास रखना, कह रहा है कि आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। तू अपने भाई के, कह रहा है कि मुर्दों में से जिंदा होते देखेगी, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पहले ही हिंट देकर गया था यीशु मसीह उसको, बोल रहा है कि तू महिमा को देखेगी अगर विश्वास करेगी। और मार्था की वो बात समझ में नहीं आई, मरियम की वो बात समझ में नहीं आई। आज बहुत सारे लोगों की ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन मैं उन लोगों को खोलकर बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप लोग अगर पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में भटक रहे हैं, आप लोगों की बातों में आ रहे हैं कि यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, इतने साल से तू चर्च जा रहा है, इतने साल से तेरा ये काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं भाई साहब, भटकते रहो ऐसे लोग। लेकिन अगर जो लोग अनॉइंटेड प्लेस पर टिके हुए हैं, इसलिए यीशु मसीह की बात को समझ लिया मरियम ने, इसलिए वो कह रही थी कि प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। मतलब तू यहां होता तो मार्था भी किसी की बातों में ना आती। इसका मतलब अपने विश्वास से बाहर आ गए थे। इसका मतलब क्या है, कई बार मन डमाडोल हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह क्लियर कह रहा था, कह रहा है कि आपको समझना है। कह रहा मरियम को बोल रहा है, तू यहां, मरियम को कह रहा है इस बात को समझ के तू अगर विश्वास करेगी आज परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि ऑनलाइन चर्च के मैं अनॉइंटेड प्लेस पर बैठा हूं, अनॉइंटेड प्रॉफिट के सामने बैठा हूं, मैं अनॉइंटेड अभिषिक्त परमेश्वर के दास के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मेरी बात को समझ जाना कि बेशक मैं घर में आपके नहीं आ रहा, लेकिन याद रखना मेरे वॉलंटियर, मेरे क्वायर, मेरे टीम मेंबर, चाहे आज कोई विश्वासी भी है जो मुझे देख रहे हैं, मेरे मेंबर है, चाहे टीवी पार्टनर है, चाहे वो मुझे जानते हैं, चाहे वो नहीं जानते पहली बार भी, लेकिन ये मेरे ऊपर गिफ्ट है और अधिकार है मेरे ऊपर। मैं आज इसी समय वो अधिकार आपको देता हूं। आप आज से मांगना स्टार्ट करोगे, प्रेयर करना स्टार्ट करोगे, आपको मिलने लगेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। आज से आप मांगोगे, आपको मिलना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर ये बात रखना है, निराशा से बाहर आओ, बाहर फेंको निराशा को। अरे किसकी बातों में आ रहे हो भाई साहब, लाजर जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरे पास अधिकार है, लेकिन मैं इनको दिखाने के लिए कर रहा हूं। मुझे आपको दिखाने के लिए कहना पड़ता है कि लो जी फलाना फलाना हो गया, लेकिन मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देखो और आपका काम हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये अनॉइंटिंग है, मैं कह रहा हूं अनॉइंटिंग है, मेरे ऊपर अधिकार है। मैं कह रहा हूं कि एक लड़का आया दौड़ा दौड़ा और बोलता है प्रॉफिट जी कह रहा है कि आपके चर्च में पहले ये लड़का आता था और ये लड़का किसी को हमारे घर ले आया और वो बोल रहा है जी, कह रहे जी इनकी प्रार्थना से काम होते हैं, प्रॉफिट बजिंदर के पास क्यों जा रहे हो, फलाना क्यों जा रहे हो, बुराई कर रहा है, करने दे भाई साहब, करी जा। पतरस दौड़ा दौड़ा गया यीशु मसीह के पास और वो बोल रहा है, कह रहा है कि एक जगह चेला गया और बोलता, कहता मेरे नाम से कह रहा दुष्ट आत्माएं निकाल रहे हैं, कहता देखो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं और ये हमारे साथ इकट्ठे होकर नहीं चल रहे। यीशु मसीह ने कहा कोई बात नहीं यार, फर्क नहीं पड़ता, इसने अपनी अलग मिनिस्ट्री बनानी है, बनाने दे, करने दे, लेकिन गलत तो नहीं कर रहा ना। यीशु मसीह का नाम ले रहा है, कहता लेने दे, तू क्यों सड़ रहा है। वो बोलता है अच्छा, कहता है आजा मैं तुझे साइड में आता हूं, तुझे सीक्रेट बताता हूं। कहता है मैं तेरे को सीक्रेट दे रहा हूं। कहता है कि जो लोग कहता है अनॉइंटेड है, कहता है उनको, कहता है उसको कह रहा है 10 दिन 40 दिन 50 दिन एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करना पड़ता। कह रहा जो अनॉइंटेड है उसको यहीं से बोलना पड़ता है और एक दिन में काम हल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पतरस को इस बात को समझ में आया और जो पतरस से पहले पास्टर बना था उसने कह रहा है कि उसको 2 साल लगे होंगे, लेकिन जो पतरस ने जब प्रार्थना स्टार्ट की तो 4 मिनट में उसने 4000 आत्मा 1 सेकंड में बचाई। मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन आपको इस समय यह समझना है कि परमेश्वर मुझे अपनी अनॉइंटिंग को खराब नहीं होने देना, अपनी गवाहियों को खराब नहीं होने देना, मुझे किसी की बातों में नहीं आना। परमेश्वर जो प्लेस मुझे मिला है, मरियम को समझ में आई कि ये प्लेस मुझे मिला है, इसलिए बोलती है तू यहां होता, तू मेरे चर्च में होता, तू मेरा पादरी होता, तू मेरा प्रॉफिट होता, तो मेरा भाई ना मरता। गुस्से में होगी शायद, ऐसा बोल रही होगी, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा था मैंने तुझे पहले ही समझाया था, मैं 4 दिन लेट आया हूं, इसलिए आया हूं कि मैं देख रहा हूं तो मार्था नाराज होने वाली है, मरियम कंप्लेंट करने वाली है। मैं कह रहा हूं शाऊल नाराज होने वाला है, कंप्लेंट करने वाला है। लेकिन आप अगर ऐसे हैं तो अपनी आशीषों को खराब होता देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने सीख लिया है कि परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ही तुम्हारे काम फिर से खुलने वाले हैं, आज ही अधिकार आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इसलिए यीशु मसीह ने कहा जैसे मैं बड़े बड़े काम करता हूं, कह रहा तुम भी बड़े बड़े काम करोगे।
ये परमेश्वर की प्लानिंग है। कहता है जाओ, कह रहा जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा आज। कहता है कि अब तक जैसा जो आपने यीशु मसीह ने कहा, बाइबल ने कहा वैसा हुआ, लेकिन आज जैसा यीशु मसीह कहे वैसा आपने किया है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये 3 काम, कहता नाराजगी होना छोड़ दिया है, कंप्लेंट करना छोड़ दिया है, कह रहा है, और आपने कह रहा है कि तीसरा, कहता है कि आपको इस बात को समझ में आ गया है कि परमेश्वर कि मैं अब ये छोटी छोटी बातों में ऐसा नहीं करूंगा, मैं अधीनता से बाहर नहीं जाऊंगा, जैसा बाइबल में लिखा वैसा करूंगा, तो परमेश्वर आज आपके खोए हुए सब सारे अधिकार को वापस दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज किसी की प्रेयर से काम नहीं होना, परमेश्वर कह रहा है आज तेरी प्रेयर से काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, जब आपको प्रार्थना जब नहीं सुनी जाती तो आपको उसी समय विश्वास करना है। ये ऑनलाइन चर्च कहता आज आपके बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी बढ़ोतरियां हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तुम मेरे घर में आ, मेरे दिल में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ। आज का वचन मेरे बच्चों को छुए, आज का वचन परमेश्वर मेरे परिवार को छुए, और वो हमारा अधिकार फिर से हमें मिले कि मैं फिर से मैं उस अन्य भाषा को पाऊं। बहुत सारे लोगों की अन्य भाषा चली गई है इस गलतियों के कारण, याद रखना। कह रहा अन्य भाषा वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा बहुत सारे लोगों के ऊपर कह रहा है अनॉइंटिंग वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों के ऊपर कह रहा है कि वो अनॉइंटिंग वापस आ रही है, अन्य भाषाएं वापिस आ रही हैं। मैं कह रहा हूं आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरता जा रहा है, आज वो अभिषेक आपको छू रहा है। एक दिन मैं बता रहा था कि मत्ती के 7 को पढ़ते हैं तो वहां पर बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मैं आज आप मांगने के बारे में बता रहा हूं, और आप जब इस बात को सुनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। मेरी गवाही से कि मैं एक बार गुड़गांव के अंदर गया और मेरे साथ वहां एक पास्टर मीटिंग थी, और एक पादरी ने कहा, कहता कि भाई जो आप बाइबल ट्रेनिंग कर रहे हो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस चर्च के सामने, यहां पर वेदी के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना, और एक चीज मांगनी है, आपको विश्वास से मांगनी है। और अपना एक्सपीरियंस देखो आप करके कि उस समय में सबको बोला गया कि आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा, और आपको हो सकता है किसी को 2 दिन में आए, किसी को 4 दिन में, किसी को 4 साल में आए। लेकिन आपको क्या करना है कि वेदी के सामने बैठकर प्रार्थना करके मांग कर जाना है। इसलिए वो चर्च प्लेस दिए गए आपको कि कई बार वेदी के पास आपको आना पड़ता है, चर्च में आना पड़ता है। अभी लॉकडाउन है, जैसे ही आप खुलेगा, जब आप आएंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर मिराइकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो हम दोनों जने जो है वहां पर गए, मेरे साथ एक और जन था। तो उसी समय जब हम वहां पर गए तो मैं जब प्रार्थना करने के लिए गया, मैं भी वेदी के सामने गया और मैंने मांगा ऐसे करके। मैंने कहा परमेश्वर के, मैंने कहा क्या मांगू, मैंने कहा परमेश्वर ऐसे कर मुझे 4 लाख की कार दे दे। और आप मेरे मांगने का स्टाइल देखो, मैंने कहा परमेश्वर मुझे सेंट्रो दे दे। और मैंने सेंट्रो ही क्यों मांगी, क्योंकि मैंने कहा मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने कहा 1 लाख मेरा 10वीं के सर्टिफिकेट पर मुझे लोन मिल जाएगा। और एक कहता है कि मैंने कहा 1 लाख रुपया मेरा दोस्त मुझे उधारी दे देगा, बाकी मेरा लोन हो जाएगा। परमेश्वर मुझे सेंट्रो कार दे दे, आमीन। मैंने ये प्रेयर किया। और उसी समय जब मैं उठने वाला था वहां से, तो मेरे सामने एक अंग्रेज बैठा मेरे साथ, और उसी समय मेरे मन में आया कि मैं यार इसकी प्रेयर सुन लूं, ये प्रेयर में क्या मांग रहा है, मैंने क्या मांगा है और ये क्या मांग रहा है। और जब वो मेरे साथ बैठा और प्रेयर कर रहा था तो उसने उसी समय मैं उसकी प्रेयर को सुन रहा था आंख खोल करके, ये मेरी क्या प्रेयर कर रहा है। और उसने प्रेयर में करना स्टार्ट कर दिया, बोलता है करा जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। मैंने कहा ओए बेटे, मैंने कहा ये क्या, कह रहा जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। मैंने कहा ओए, उसने उससे ज्यादा प्रार्थना नहीं किया, और उसने उसको कहा कह रहा जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। ऐसे मांग रहा था, परमेश्वर मेरे को सेंट्रो कार दे दे रहा परमेश्वर, और प्रभु 1 लाख तो मिल जाएगा वहां से, 1 लाख वहां से मिल जाएगा। और मैंने देखा यार ये क्या कह रहा, मैंने कहा अरे भाई भगवान मेरा भी यही, इसका भी यही, अरे फर्क क्या है, बस ये मेरे से गोरा ही तो है, तकड़ा ही तो है। कह रहा इसके बाल बस मेरे काले हैं, इसके भूरे हैं, लेकिन मांगने का स्टाइल, मैंने कहा वाह यार कैसे मांग रहा है, अधिकार से मांग रहा है। बोलता है प्लीज गिव मी $50 लाख जीसस। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, मैंने उसी समय घुटने दोबारा टेके, मैंने कहा परमेश्वर $50 लाख मुझे भी दे। परमेश्वर ने आवाज लगा के मुझे कहा, मेरे अंदर पहली बार मुझे आवाज सुनी थी, प्रभु ने मुझे बोला, एक ही बार कहा था पादरी ने, चलो जाओ नेक्स्ट नंबर आने दो। मैंने कहा गलती हो गया मेरे से। उस दिन से मैंने सीखा कि अधिकार से प्रार्थना करना है, आपको शक नहीं करना। आज आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी हैसियत को देखकर मांगते हैं। वो यहां पर लिखा है कर मांगोगे दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं लिखा जितना मांगोगे उतना ही दूंगा। कहता है मांगोगे दिया जाएगा, लेकिन आपके ऊपर कहता आप अपनी हैसियत देख के मांगते हैं। रिक्शे वाला कैसे मांगता है, परमेश्वर मेरे को
तो एक कमरा बनाना है और एक कमरे के लिए मुझे पैसे दे दे। आप अपना जुगाड़ देखते हैं कि आपके पास आपको परमेश्वर को छोटा करते हो, किस हिसाब से मांग रहे हो, हैसियत क्या है। कह रहा है कि आप परमेश्वर के सामने कह रहे हो, कह रहा लोन उतना मांगते हैं, कह रहा जितना आपको जरूरत होती है उतना लोन मांगते हो। नहीं, आप उतना जितना उतार सको उतना लोन मांगते हो बैंक से। आप जाते हो बैंक में, क्या जी बैंक वाला पूछता हाँ कितना लोन दे दिए आपको, कहता जी आप मेरे को 2 लाख दे दो, मैं ये फलाना उतार दूंगा। आप परमेश्वर से लोन मांग रहे हो। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कह रहा मांगोगे मिलेगा, लोन दे रहा है आपको वो। कह रहा आप बस प्रार्थना करो और परमेश्वर का लोन चुका रहे हो आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जब प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर आपको लोन क्यों देगा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको बैंक से पता है कि लोन लेना है, लेकिन क्या परमेश्वर से पता है आपको लोन लेना है? कहता है जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको इतना देना चाहता है, इतना, मैं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपया भी देना चाहता है, लेकिन आप जब प्रार्थना करनी छोड़ देते हो तो परमेश्वर आपके कह रहा कारोबार को बिगड़ा देता है, बिगड़ जाती है, शैतान बीच में आ जाता है, एंट्री आ जाती है शैतान की। इसलिए कह रहा है कि अपने अधिकार को छिनवाओ मत, शैतान से आप बार बार छिनवाई जा रहे हो, बार बार छिनवाई जा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा एक जगह मत्ती के 11 के उसमें भी बोलता है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाओं में क्या है, कह रहा है कि सिर्फ गिटार वाली प्रार्थना रह गई है, कहता है कि कंप्लेंट्स रह गई है, नाराजगियां रह गई हैं, ये प्रार्थना रह गई है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको सिखा रहा है, कहता है आपके विश्वास से मांगने वाली प्रेयर और आपके डिसिप्लिन में चलने वाली प्रेयर, अगर आप ये 2 काम करते हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। अधिकार के साथ मांगो। मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर से हमेशा अधिकार से मांगा है, क्योंकि मैं चोरी नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गाली नहीं देता, मैं शराब नहीं पीता। अगर जो लोग पाप नहीं करते तो वो अधिकार से मांग सकते हैं परमेश्वर से। याद रखना, परमेश्वर को देना पड़ेगा उसको। कह रहा लिखा है बाइबल में, कह रहा मांगोगे दिया जाएगा। फिर 15 के 7 के 8 में पढ़ो, कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। भाई साहब आप क्या मांग रहे हो? कितना बड़ा विश्वास है आपका? आप क्या मांग रहे हो? आप कहते हो परमेश्वर मुझे ना घर दे दे, प्रभु मैंने गड्डी दे दे। आपको पता है मैं डेली हेलीकॉप्टर मांगता हूं परमेश्वर से। मैं बोलता हूं परमेश्वर एक एरोप्लेन दे मेरे को, मैं मांग रहा हूं। मेरा बस चले, मैं ट्रेन भी मांगूंगा, मेरा बस चले बस भी मांगूंगा। एक पादरी मुझे बोला, कह रहा एक विश्वासी मुझे बोला, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे कह रहे पादरी साहब आप क्यों मांग रहे हो? मैंने कहा भाई साहब तेरा बाप का क्या जा रहा? कहता आप पब्लिक को क्यों ऐसे दिलासे देते रहते हो, हेलीकॉप्टर मांग ले, लालच में क्यों डालते हो? मैंने कहा तेरे बाप का क्या जा रहा? भाई साहब अपने बाप से मांग रहा हूं, यीशु मसीह है उसका नाम। अंधा भिखारी यही कह रहा था, बोलता है कह रहा तेरे बाप का क्या चाह रहा? उससे मांग रहा दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। वो कह रहा चुप कर। आज हो सकता है कोई विश्वासी अभी के परिवार का लोग कोई आपको चुप कर रहा हो, लेकिन समझ जाओ पवित्र आत्मा कह रहा है चुप होने की जरूरत नहीं है, ये चुप रहने का टाइम नहीं है, ये मांगने का टाइम है, गिड़गिड़ाने का टाइम है। परमेश्वर आज रात आपको वो खोई हुई चाबी वापिस देने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके बंधन टूटने वाले हैं, आज सारे शराब खत्म होने वाले हैं, आज कर्जे खत्म होने वाले हैं। ये रात मिराइकल की रात है दोस्तों। आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम होगा, छुटकारे होंगे। लेकिन रिसीव करो अपने आप को कि हाँ पवित्र आत्मा जी मेरी जिंदगी में आज से काम होना स्टार्ट हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि ये चाबी है, आपने देख रहे हैं कि नहीं, यहां पर ये चाबी है और इसी समय इस चाबी को दो कुश्ती करने वाले 2 व्यक्ति और उनके बीच में छोड़ दी गई है। बाइबल में लिखा मत्ती के 11 के 12 में, कह रहा बलवान उसे छीन लेते हैं। क्या लिखा वहां पर? कह रहा पहलवान उसे छीन लेते हैं। पढ़ेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा और बलवान से छीन लेते हैं। देखो क्या लिखा, कह रहा है स्वर्ग में कैसे प्रवेश होगा? कहता है बलवान उसे छीन लेते हैं। इसका मतलब कि आपको बलवान बनना पड़ेगा मांगने के अंदर। कहता है पहलवान उसे छीन लेते हैं। कर आपको छीनना है, शैतान आपकी आशीषों को छीन रहा है। आपको आज से मैं पाप नहीं करूंगा, चल बे हट, मैं इसी समय यीशु मसीह के नाम में छीनता हूं अपनी आशीषों को। ये चाबी आपके बीच में पड़ी है, 2 लड़ने वाले कुछ पहलवान खड़े हैं और अखाड़े में जब कह रहे सामने चाबी पड़ी है, जिसके अंदर दम होगा वो छीन कर जाएगा। याद रखना कि अगर आपके अंदर दम है तो परमेश्वर आज रात आपके ऊपर मिराइकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप दम दिखाओ, आप अपने घुटनों को टेको और परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। अगर आज तक नहीं मिला, पवित्र आत्मा देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक छोटी सी गवाही बता रहा हूं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने बोला कि या तो आपका बच्चा बचेगा या फिर आपकी पत्नी बचेगी, क्योंकि उसको गांठ हो गई है बच्चेदानी में। और इसी समय मैंने परमेश्वर के सामने हाथ उठाए और इसी समय रोया और गिड़गिड़ाया और घुटने टेके। भाई साहब आपको बता रहा हूं कि मैं 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक घुटने टेकता रहा और गिड़गिड़ाता रहा परमेश्वर के सामने। और जब मैं सुबह उठा और मैं दोबारा चेकअप कराया, वो बोलते जी इसमें अभी भी प्रॉब्लम है। मैंने कहा अगले दिन फिर घुटने टेके, फिर उसके बाद अगले दिन फिर घुटने टेके और मैंने कहा परमेश्वर अगर तू है तो मेरे अधिकार से मैं बोल रहा हूं
कि मेरी पत्नी चंगी होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय क्या हुआ, मेरी पत्नी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। और इसी समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन क्या आपके घुटने टिक रहे हैं? कहता अधिकार से मांगो, प्रेयर करो, कहता विश्वास करो। जब प्रार्थना किया मैंने, और जब मैं कार लेकर आ गया 4 लाख की, मुझे 4 महीने के बाद मुझे कार मिल गई। जिस दिन मैं अपने घर गया बड़ा खुश होकर जा रहा था कि मैं इसी समय अपने बाप को बताऊंगा, देखो मैं अपनी मेहनत से कार लेकर आया हूं। लेकिन जैसे ही मैं कार रोक रहा था तो मुझे पता नहीं था उस समय कि मैं विश्वासी था कि प्रभु मेरे से बात करता है। और उसी समय मैंने कार रोकी तो मुझे आवाज आई ऐसे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बेटे कार मिल गई, बड़ा खुश है? मैंने कहा हाँ पापा खुश हूं। मैंने आंख बंद की और उसी समय प्रभु मेरे से बात कर रहा, और प्रभु ने कहा याद कर, कहता है जो तेरे साथ बैठा था, कहता है उसको उसने क्या मांगा था। और उसी समय मैं 4 लाख रुपए की कार पे चौड़ा हो रहा था, और उसी समय मैंने अपने सिर पे हाथ मारा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब कि अगर मैंने 4 लाख की कार मांगी है तो परमेश्वर ने वो दे दी, और उसने $50 लाख मांगा होगा तो उसको $50 लाख भी जरूर मिला होगा। लेकिन परमेश्वर से मांगने वाले, याद रखना कि कमी नहीं है परमेश्वर के पास, लेकिन क्या आप पवित्रताई में चल रहे हैं? क्या आप अधीनता में चल रहे हैं? क्या आप छोटी छोटी बातों में आज कह रहे हैं कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, आज मैं थका हुआ हूं, मैं नाराज हूं, मैं परमेश्वर भी मेरा अब तक तो सुनी नहीं। लोगों की बातों में आकर आप चुभ रहे हैं कि मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मैं इस पादरी से बात नहीं करूंगा, मैं मिलूंगा नहीं, मैं नहीं करूंगा। अरे परमेश्वर का सिंहासन नहीं हिलने वाला, आप नाराज हो जाओ जितना मर्जी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो उन लोगों से खुश होऊंगा जो लोग प्रार्थना करेंगे और जो लोग टिके रहेंगे। इसलिए मरियम को कह रहा है तू टिकी रहती तो तेरा भाई ना मरता। मैंने तो तुझे पहले कहा था, कह रहा टिकी रहती, के विश्वास पर टिकी रहती। करी मार्था चमत्कार को देखेगी और उसने कहा लाजर जिंदा हो गया। और आज ऐसी लोगों को मैं बातें कर रहा हूं और उन लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, और इस समय पवित्र आत्मा कह रहा है जो लोग टिके हुए हैं, आज ही मैं कह रहा हूं आपके मरे हुए काम जिंदा होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आपने इस समय लाइव पर विश्वास किया वचन पर कि हाँ प्रभु कि मुझे अपने अधिकार को लेना है। आपको अपने अधिकार को लेना है कि लेकिन आपके अधिकार को ये 3 चीजें खराब कर रही हैं, लेकिन इन 3 चीजों से बाहर आना है। ये एंड टाइम है। एंड टाइम के दिनों में पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता उन लोगों को सीखना और समझना है। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से इसी समय परमेश्वर शाऊल ने के नेचर में जो गड़बड़ थी, मैं अपने नेचर में वो गड़बड़ नहीं रखूंगा। परमेश्वर मैं वो गुस्सा नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा मैं नाराज नहीं होऊंगा और मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। परमेश्वर आज अपने हाथों को उठाओ और ये गलतियां मानो, और इसी समय चाहे आपने की है चाहे नहीं की है, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको अधिकार देने वाला है। फिर से आपके काम खुश बनने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जितने लोगों ने आज सच में मेरे पिता परमेश्वर अपनी गलतियों को माना कि मैं परमेश्वर मार्था की तरह बार बार कंप्लेंट नहीं करूंगी। मेरे पिता मैं चिड़ूंगी नहीं, मैं आपस में ईर्ष्या नहीं करूंगी, नाराज नहीं होंगी पवित्र आत्मा जी, और मैं तेरे कायदे कानून को नहीं तोड़ूंगा, अधीनता में रहूंगा। परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए कि आज ही पवित्र आत्मा जी इनका निराश होना, इनका भटकना बार बार आज से बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये एक राइट प्लेस पर पहुंचने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप एक राइट प्लेस पर पहुंचने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप एक सही प्लेस पर पहुंचने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय वो कूड़ा करकट बाहर फेंकता हूं मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय जो भी इनके अंदर गंद है इसी समय बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से, और शुद्ध करता हूं इनको यीशु मसीह के नाम में। और मैं अधिकार की चाबी इनको देता हूं, जो अधिकार की चाबी मेरे पास है प्रभु। जब मैं बोलता हूं तो हीलिंग देता है, जब मैं बोलता हूं लोगों के काम बनते हैं। मैं जानता हूं तो मेरी प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। जैसे लाजर को यीशु मसीह सच में जिंदा करने से पहले परमेश्वर कह रहा था कि मैं जानता हूं पवित्र आत्मा जी, लेकिन मैं इन लोगों को सुना रहा हूं कि मेरा प्रभु ऐसे लोगों से प्यार करता है। और आज से इसी समय जब अधिकार मिला है, आपको प्रार्थना करने का अधिकार मिला है, बिना मांगे परमेश्वर मौत भी नहीं देने वाला। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि आज ये मांग रहे हैं जीवन देने को यीशु मसीह के नाम में, आज उद्धार देने को यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोगों ने अपनी गलतियों को माना है परमेश्वर, में पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, मैं तागे में, तबीजों में भटकता रहा, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर। और मन से विश्वास कर रहे हैं, मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनकी पथरियां जाएं यीशु मसीह के नाम में, रसोलियां जाएं यीशु मसीह के नाम में, और बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अधिकार जो इनके पास नहीं है वो आज रात इनके पास आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अधिकार परमेश्वर, अगर ये डर रहे हैं, मांगने में डर रहे हैं परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर से मांगने में डर रहे हो, मैं कह रहा हूं आज वो डराने वाली आत्मा जाए आपको छोड़कर यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये मांगना स्टार्ट करें आज से हीलिंग होने पाए इनकी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज आपने सीखा और हम
एक गीत गाएंगे, कोर्स गाएंगे।